तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स, जैसे कि हम लोग को कल, ओके, पहला चीज हम लोग ये समझे थे कि हम लोग का जो भी लाइफ में जो भी करेंट है, हम लोग यू है, यू। आप अगर पेपर में लिखना तो कहीं पे लिखते यू। बाकी जितना सारा फैक्टर्स है लाइफ का, आपका लाइफ में अच्छा है, बेटा स्कूल में फेल हो गया या कोई पैसा ले लिया, मैं कल ऐसा आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ अच्छा ही हो रहा है कुछ बुरा ही हो रहा है, ये सारे हमारे लाइफ के इवेंट है। और ये इवेंट आपका लाइफ में चलते रहेगा, अच्छा बुरा अच्छा बुरा। ऐसा कोई सिंगल ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसका लाइफ में मतलब कि ऐसा कुछ मतलब कि नेगेटिविटी नहीं हो रहा है। नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतना सक्सेसफुल पर्सन, काइंडली सबको ना स्ट्रेट बैठी है, दिस इज द लाइक थंब रूल ऑफ द ट्रेनिंग। स्ट्रेट बैठी है और चीज को रखे। सुशांत सिंह जैसे पर्सन मतलब को सुसाइड कर लिया, इतना पॉजिटिव बंदा था, इतना पैसा वाला बंदा था, सब कुछ था। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दे हैव द मनी, उन लोग को पैसा था लेकिन दे कुड नॉट एबल टू मेक द लाइफ, अपना लाइफ को मतलब कि कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ। तो पहला चीज हम लोग को यहाँ समझते हैं कि मतलब कि सब कुछ खाली पैसा हो जाने से नहीं होता है। ये सारे इवेंट्स को आपका लाइफ में कितना तरीके से आप कैसे कोप करते हो, दैट इज द रियल लाइफ। क्योंकि सिचुएशन, और आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमें अपना प्रॉब्लम बड़ा यूनिक लगता है। मुझे लग रहा था इस टाइप का अतरंगी प्रॉब्लम तो किसी का लाइफ में हो ही नहीं सकता। बट आप अगर थोड़ा सा डीप में बैठ के देखोगे ना, कि आपको लगेगा कि अरे यार मेरे लाइफ में रियल में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं फालतू में मतलब ज्यादा सोच रहा हूँ बस। हाँ कि नहीं? बहुत सारे लोगों का लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब इतना नहीं है जितना बना दे रहे, जिसको मैं कल सिखाया था। फैक्चुअल प्रॉब्लम मतलब फैक्चुअल प्रॉब्लम नहीं, इमेजिनरी प्रॉब्लम आप बनाए हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग को समझे कि आपको एक मैं अभी कुछ टूल्स दूंगा, जिस टूल्स में आप अपना लाइफ को कौन सा जगह में मेजर कर सकते हैं। अभी रेडी सबको? ही तो थम्स अप करो। परफेक्ट। अभी देखो, आप एक काम करो। ओह, लेट मी ड्रॉ समथिंग से। तुमको स्क्रीन दिख रहा है? खाली ऐसे करो, मैं समझ जाऊंगा। यस सर। फाइन। ऐसे अपना कॉपी में कैसे लाइन ड्रॉ करो। ओके, ऐसे लाइन ड्रॉ करके वहां पे लिखो न्यूट्रल। देखिए, ये होता है एक तो बेस, मतलब न्यूट्रल कंडीशन, मतलब ये आपका लाइफ का एक नॉर्मल कंडीशन है जहां पे आपको, और हम लोग को ये जो पूरा मेजरमेंट करेंगे, चार पैरामीटर में करेंगे। आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका कैरियर, आपका मनी, ये चार चीजों को लेके ये करेंगे। ऐसे नहीं कि खाली पर्टिकुलर कोई चीजों को लेके। तो पहले आप देखो कि अगर आपका हेल्थ सही है, कुछ बीमारी नहीं है, ठीक ठाक हो आप आपका रिलेशनशिप, आपका पापा मम्मी, दोस्त फ्रेंड्स फैमिली, हस्बैंड वाइफ, एक नॉर्मल अच्छा खासा रिलेशनशिप है, ठीक ठाक। आपके पास करियर सही है, नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, मनी ठीक है। तो इस कंडीशन को बोला जाएगा न्यूट्रल कंडीशन या न्यूट्रल सिचुएशन। क्लियर? थम्स अप करो। फाइन। अब सेकंड नीचे में और एक लाइन ड्रॉ कर दो। वहां पे लिखो आपको स्ट्रगल। ये स्ट्रगल, ये हो गया आपका स्ट्रगल सिचुएशन है। स्ट्रगल सिचुएशन मतलब क्या होता है ना, आप आपका हेल्थ को लेकर ना, कभी सर्दी हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ठीक होता है नहीं होता है, ये आप हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हो। रिलेशनशिप में ऐसा है कि ना, कभी आपका घर का साथ अच्छा, पापा का साथ अच्छा नहीं बन रहा है, पापा का साथ बन गया तो मम्मी के साथ नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आपका घर में प्रॉब्लम है, वाइफ से झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। वो हो गया स्ट्रगल स्टेज, हो गया आपका रिलेशनशिप में। करियर में भी सेम है, आप कहीं पे काम कर रहे हो, कुछ दिन अच्छा काम चलता है, फिर सीजन ऑफ हो जाता है, कुछ दिन बुरा काम चलता है। इस तरह मनी वाइज भी ना, आपका पास ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत सारा पैसा है, मतलब कि कभी पैसा आ गया तो आ गया, कभी तंगी है तो तंगी है, आपको मुश्किल है कभी भी मतलब पैसा को लेके। तो ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं आपका स्ट्रगल सिचुएशन। आपका लाइफ में ये सिचुएशन हो सकता है। हाँ कि नहीं? इससे नीचे और एक लाइन ड्रॉ करो। इसको बोलते हैं ट्रॉमाटिक। ट्रॉमाटिक कंडीशन या ट्रॉमाटिक सिचुएशन।
ट्रॉमेटिक सिचुएशन मतलब कि जहां आप एकदम डैमेज कंडीशन में हो सकता है कि किसी का घर में किसी को कैंसर हो गया, दैट इज ट्रॉमेटिक कंडीशन, ये सर नो। किसी को मतलब हेल्थ स्टेप का इशू आ गया कि मतलब कि बहुत मतलब घर में कोई बीमार है, 6 महीने से पड़ा है बेड में, वो हेल्थ वाइज ट्रॉमेटिक हो गया। एंड समथिंग कॉल्ड रिलेशनशिप, जैसे आपका डिवोर्स हो रहा है, या मतलब कि सडनली आप कोई अपना मम्मी पापा या कोई एक एकदम लव्ड वन को लूज कर गए, मतलब कि आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे, वो हो सकता है। करियर हो जाता है कि आपको सडनली मतलब को आपका जॉब से फायर कर दिए और आपको कुछ ऑप्शन नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। मनी वाइज हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, कि आपको लगे कि मैं कल कैसे मतलब कि सर्वाइव करूंगा, मतलब बहुत ज्यादा। दिस सिचुएशन को बोलते हैं ट्रॉमेटिक। क्लियर हुआ? थर्ड सिचुएशन क्या है? क्लियर? पहला सिचुएशन हो गया न्यूट्रल, सेम स्ट्रगल। थर्ड हो गया ट्रॉमेटिक। न्यूट्रल का ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लिखो जॉयफुल। ये जॉयफुल कंडीशन क्या होता है? जहां आपको पैसा का कोई कमी नहीं है, मस्त हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कैसे मनी है, जहां आपको कम से कम मान के चलो कि एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी स्टेबिलिटी यहाँ पे है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लाइफ को मस्त चल रहा है, सब कुछ मतलब इजीली पैसा आ जा रहा है, मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ना हेल्थ वाइज ना रिलेशनशिप के लिए। और इसका ऊपर एक जगह में आप ऊपर लिखो, इसको लिखो मिराकल्स। मिराकल सिचुएशन क्या होता है? ओके, माय पेन इज ओके, आप ठीक ठीक। मिराकल्स लिखो। मिराकल सिचुएशन क्या होता है? जहां आपका बोलते हैं ना, इसको तो लॉटरी लग गया यार, ऐसा बोलते हैं ना। जहां आपका लाइफ में मतलब इस टाइप का चीजें मतलब होना स्टार्ट हो जाता है कि आप एफर्टलेसली आप एकदम सक्सेस का मतलब कि पीक में पहुंच जाते हो। एफर्टलेसली ऑटोमेटिकली होता है कुछ कुछ चीजें। आप सोचो कि अभी जो महादेव ऐप्स में जो लोग अंदर जाने वाले हैं, वो लोग 6,000 करोड़ रुपया कमा दी। 6,000 करोड़, पता है ना बात सबको? अभी न्यूज में इतना आ रहा है। 500 करोड़ तो बोल रहे कि भूपेश बघेल को भी दिए है बोल के, इस टाइप का चीजें। वो बंदा क्या काम कर रहा था पता है कि नहीं? गन्ना का जूस, फ्रूट जूस का दुकान था उसका भिलाई में। और फ्रूट जूस का दुकान था, और रायपुर में कोई टायर वाला बंदे से मिला, एक एप्स बनाया, और रणबीर सिंह सब उसमें ऐड कराए। 6,000 करोड़ वो नेगेटिव वे में कमाया, कोई बात नहीं, लेकिन 6,000 करोड़ नॉर्मल वे में तो नहीं आया ना। तो मिरेकल्स कंडीशन समझ गया ना? तो आपको जिसको बोलते हैं कि मतलब कुछ ऐसा हो जाना लाइफ में जिसके बाद में लाइफ सेट। अब वो दुबई में बैठा है, नेहा कक्कर को डांस करवा रहा है, सारे बॉलीवुड को एक्टर को डांस करा रहा है, शादी हुआ उसका। उस कंडीशन को क्या बोलोगे? उसको को बोलोगे मिरेकल कंडीशन, जहां पे आपका लाइफ में मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये हो गया आपका 5 सिचुएशन लाइफ का। पहला टूल्स मिला। अब आपको क्या करना है ना, आपको एक स्कोर करना है। कैसे? हेल्थ में आप 1 to 10 में एक स्कोर करो, खुद को स्कोर करो कि मेरा हेल्थ कितना है, मतलब नॉर्मल ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, या आपको बीच बीच में मतलब सर्दी खांसी ज्यादा हो रहा है, या आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो आप हेल्थ को लेके, आपको ज्यादा मतलब कि बॉडी फैट बढ़ा हुआ है, हेल्थ को लेके एक स्कोर करो। हो गया? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे बोलते। हेलो एवरीवन, बी इन द वीडियो मोड। वीडियो मोड 26 लोग है, वीडियो मोड में क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली 1 to 1 करने वाले हैं, तो इसको मूवी जैसे मत सुनो प्लीज। एवरीवन बी इन द वीडियो मोड एंड नोटबुक यूज करो, ताकि क्योंकि नहीं तो भूल जाओगे इस सेशन के बाद। ये चीजें सबको वीडियो मोड में आओ। आई एम सीइंग ईच एंड एवरी, कौन कौन है नाम लो, नहीं है कौन हो जांगड़े जी। नेहा वीडियो में आ जाओ। परफेक्ट। ओके, राहुल खन्ना, राहुल भैया, ये चलो ठीक है, राहुल fine। तो पहला चीज है आपको स्कोर करो, हेल्थ में आप क्या स्कोर किए, मुझे मत बताओ, किसी को मत बताओ। देन गो टू द रिलेशनशिप। रिलेशन में आप खुद को स्कोर करो कि आप रिलेशनशिप में कहाँ हो। क्या आपका सिचुएशन मतलब कि न्यूट्रल है, क्या मतलब कि ये स्ट्रगल कंडीशन में अभी है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या ये ट्रॉमेटिक है, मतलब और कुछ बात ही नहीं बनने वाला लाइफ में, या आपका लाइफ में मतलब कि ये बहुत जॉयफुल है, या ये चीजें। उस बेस पे आप एक स्कोर करो खुद को कि ये क्या स्कोर कर सकते हो। सेम वे आप कैरियर को लेके आप एक स्कोर करो कि मेरे लाइफ में मेरा कैरियर मतलब कैसा है। इज इट गुड, मतलब कि ठीक है, स्टेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है,
तो 0 to 10 में उसको भी स्कोर करो। एंड सेम टाइम मनीटरी को भी आप स्कोर करो कि आपका पैसा वाइज आप कितना सक्षम हो। क्या आपके पास इतना पैसा है कि मतलब कि अगर 1 साल आपको कहीं कमाई नहीं होगा तो भी आप घर चला लोगे? आई थिंक लाइट का कोई दिक्कत हो, जस्ट वन सेकंड। आपको उस चीज को लेके क्या है, आप एक बार खुद को स्कोर करके देखो कि अभी आपका स्कोर क्या हुआ। और एक चीज आप उसमें ऐड कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि अभी 4 पॉइंट हुआ, सो 5 पॉइंट हो गया, 50 मार्क्स हो गया। आपका इनर वर्ल्ड कैसा है, इनर वर्ल्ड, इसको भी आप एक मार्क्स दो कि आप कैसे फील कर रहे हो। मतलब आपको अच्छा लग रहा है ना, आप इस टाइप का वर्ड्स यूज कर रहे हो, हाँ यार बस जिंदगी चल रहा है, सब बढ़िया है, बस खा पी रहे, अगर इस टाइप का वर्डिंग बोल रहे हो ना, इसका मतलब आपका लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, यू आर नॉट हैप्पियर। मतलब जब मजेदार पर्सन नहीं हो वो चीजें। अगर वो इनर वर्ल्ड को भी ना स्कोर करो किस लेवल में हो, क्योंकि मेन चीज आपको इस हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, अगर आ भी गया है कुछ भी, अगर आपका इनर वर्ल्ड सही नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग लाइक पीसफुल, आपको भारी मतलब लग रहा है कि कैसे दिन कटेगा, आपको कुछ हैपनिंग फील नहीं हो रहा है, तो भी तो प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए आप इनर वर्ल्ड को भी स्कोर करो। एंड स्कोर में बताओ कि अब जो है बताओ मत, जिन लोगों का मतलब कि 80% से जो 60% के लोग होंगे ना, वो मान के चलो कि वो जॉयफुल में है। 50% में जो लोग होंगे ना, दे आर इन द न्यूट्रल कंडीशन। बिलो 50 में जो है स्ट्रगल कंडीशन में है। एंड 30 के नीचे जो है वो आगे आपका ट्रॉमेटिक कंडीशन में लाइफ का। अगर 50 मार्क है, 10-10 मार्क का, तो 30% मतलब कितना हुआ, 15 मार्क हुआ। अगर 15 से भी कम आपका स्कोर आ रहा है तो आप ट्रॉमेटिक कंडीशन में हो। ट्रॉमेटिक कंडीशन में इंसान दो चीजें करता है, इधर तो पहला, अगर उसका नेगेटिव मैकेनिज्म काम करेगा, कोपिंग मैकेनिज्म, तो वो सुसाइड करने के लिए ट्राई करता है। अगर कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में वो नेगेटिव में, ठीक है जरूरत नहीं, हो जाएगा, जरूर वो स्टार्ट करेगा वो एग्जिट करने के लिए, दे पीपल सुसाइड। और कुछ भी चीज में अगर एक्सट्रीम, जैसे किसी का रिलेशन से एक्सट्रीम खराब हो गया, कोई कुछ बोल दिया, लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई फिनेंशियली एकदम ऐसा होता ना, अभी बीच में सन एंड सन वालों का था कि मतलब कि उन लोगों को कुछ उधारी था, लोगों को मतलब कि किसी को दिए थे पैसा, मतलब इंटरेस्ट में, और वो पर्सन को जाके ना डराए धमकाए, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। वो बंदा नहीं दे पाया, सुसाइड कर लिया। लोन में आने के बाद आदमी, जैसे कि जो फार्मर लोग जो सुसाइड कर देते हैं, वो क्या है, ट्रॉमेटिक कंडीशन ना, और दे नहीं पा रहे, कुछ रास्ता नहीं है, वो चीजें है। तो आप अपना लाइफ का पहला चीज है कि जब मैं बोला था कि सेल्फ असेसमेंट दूंगा बोल के, तो पहला सेल्फ असेसमेंट में आपको अभी समझ में आ गया कि आपका लाइफ कहाँ पे है। यस, तो आप थम्स ऑन करो कि हाँ समझ में आ गया कि लाइफ का कंडीशन क्या है। परफेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? परफेक्ट। अब हम लोग को समझते हैं कि इसका जो रीजन में ना क्या क्या चीजें दिखेगा। अब जैसे कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होता है, जैसे 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ दिखाया। अब आप इसको करो कि कौन पर्सन किस वे से चीजों को डील करता है। लेट मी स्क्रीन, विक्टिम हुड। पहला चीज है विक्टिम हुड। मतलब ये पर्सन जो, ये जो कंडीशन होता है ना आपका लाइफ में, मतलब ये स्टेज होता है, ये स्टेज होता है कि आप जहाँ पे ना, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि इस चीज के वजह से इस चीज हुआ मेरे लाइफ में, जैसे मैं कल थोड़ा बताया था। इस जगह में ना आपका जो लाइफ का जो करंट कंडीशन होता ना, वो आप हमेशा किसी को ब्लेम करते हो। आपको लगता है कि मतलब कि मेरे साथ गलत हुआ है, आपको ऐसा फीलिंग होता है, जबकि गलत जो होता है ना,
वो जितना भी लोग यूनिवर्स में है, ये जो लाइफ का अप एंड डाउन, ये जो कंडीशनिंग, ट्रॉमेटिक कंडीशन कभी भी हो सकता है। जैसे कि सुसाइड कर लिया सुशांत सिंह राजपूत, वो ट्रॉमेटिक था कंडीशन, हाँ। बट उसके पास कुछ रीजन नहीं था, सब कुछ था अगर देखोगे तो। जो हम लोग आज के डेट में ढूंढते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसके लिए मैं लास्ट में इनर वर्ल्ड को इंक्लूड किया कि इनर वर्ल्ड अगर सही नहीं तो कुछ। अगर विक्टिमहुड आपके पास में है तो आप अपना लाइफ को हमेशा क्या करते हो ना, लोगों को ब्लेम और चीजों को अलग तरीके से ना ये करते हो। और वो उस कंडीशन में जो इंसान रहेगा, वो बेसिकली जो ट्रॉमेटिक कंडीशन में और स्ट्रगल कंडीशन में है, अगर आप उन लोगों से बात करोगे, मेरी बात को भी ध्यान से सुनो। अगर आप जो लोग ट्रॉमेटिक कंडीशन में है एंड स्ट्रगल कंडीशन में, अगर उनको बात करोगे तो उनको बातों में 90% टाइम आपको ब्लेम ही दिखेगा। वो ब्लेम करेंगे किसी को किसी को किसी को किसी को किसी को ना किसी को, कि नहीं मैंने पढ़ नहीं पाया, पापा बचपन में एक्सपायर कर गए, मैं क्या करता। नहीं मैं कुछ जॉब नहीं कर पाया क्योंकि एजुकेशन इतना नहीं करा पाया पापा, मैं क्या करता। मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा, पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बल्ले होने के लिए तो कैपिटल लगाना पड़ेगा ना, बिजनेस करना पड़ेगा ना, तो मैं कैसे करता। तो हम लोग को ये जो फ्रेम है ना, विक्टिमहुड है। विक्टिमहुड में आदमी इधर तो दूसरों को बोलता है कि इसका दे, नहीं तो खुद को जस्टिफाई करता है, बोलता है मैं कैसे करूं, मैं तो ट्राई कर रहा हूं। अगर दुनिया में मेरे साथ ये बात को बोलो, अगर दुनिया में सबको अनम्यूट करो, अनम्यूट, अगर दुनिया में कभी भी कोई चीज कोई अचीव किया है, इसका मतलब अगर ये है दुनिया कि में वो कोई चीज अगर आप भी दुनिया अचीव में कर कभी सकते भी हो। कोई चीज अचीव किया है, तो दुनिया में इसका कोई मतलब चीज कि उसका कर ये ब्लूप्रिंट है, चीज आप और कर हम भी सकते अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब इसका तो उसका ब्लूप्रिंट है और हम ब्लूप्रिंट भी अचीव यस, सिंपल, नाउ म्यूट योरसेल्फ काइंडली। तो इसका मतलब कि सिंपल, अगर दुनिया में कोई भी पर्सन कोई चीज को अचीव किया है, इसका सिंपल मीनिंग है कि वो चीज अचीवेबल है। इसके लिए कोई अचीव किया है, उसको वो है, वो यूनिवर्स में उसका फॉर्मूला है, वो बन चुका है। मतलब वो मैं बना बना सकता हूँ। लेकिन मैं विक्टिमहुड स्टेज में क्या करता हूँ कि मैं इधर ब्लेम करूंगा या तो जस्टिफाई करूंगा। मैं बोलूंगा अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं उस टाइप का जॉब कैसे करने के लिए ट्राई करूँ। अरे यार मुझे ये नहीं आता है, मैं कैसे करूँ। ये हो गया जो स्ट्रगल एंड जो लोग एक्सट्रॉमेटिक कंडीशन में होते हैं। कुछ कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशन ना एक्सीडेंटल होता है। कोई अच्छा आदमी भी ना एकदम सडनली नीचे आ सकता है, हाँ। तो इसको बोला नियति को कौन चेंज करेगा बोलते हैं ना, तो वो चीजें है, हाँ। वो ठीक है, आपका लाइफ में आप कितना भी अच्छे जगह में हो, मिरेकल कंडीशन में हो, तो भी आप ट्रॉमेटिक कंडीशन में आ सकते हो, यस और नो। ओके, एक एग्जांपल बताओ, बताओ एक एग्जांपल। आसाराम बापू, आसाराम बापू 20 साल पहले अगर आप कभी सूरत जाते, अहमदाबाद जाते, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, उनका संपत्ति का कुछ आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, हाँ कि नहीं। कौन कौन जानता है इसके बारे में, हाँ। लॉट ऑफ मनी, मतलब जो अरबपति करोड़पति मिनिस्टर लेक से सब कोई पाँव छूना, दैट इज कॉल्ड मिराकल लाइक थिंग्स। लाखों लाखों लोगों का अंदर में जाके स्पीच देना, ये करना वो करना, करोड़ों का, तो ये हो गया था मिराकल कंडीशन। मिराकल कंडीशन से अभी ऑलमोस्ट 10-12 साल से जेल में है, जेल के अंदर में, सीधा ट्रॉमेटिक, समझ ना। तो किसी का भी लाइफ मिराकल से ट्रॉमेटिक आ सकता है, किसी का भी लाइफ ट्रॉमेटिक से मिराकल कंडीशन में जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो कंडीशन कुछ भी हो, वो मतलब नहीं रखता है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से, ये जो सिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। विक्टिमहुड एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आप इधर तो दूसरों को दोष दे रहे हो या तो खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो। अरे तुम यूट्यूब में वीडियो बनाना था क्यों नहीं बनाया। अरे सर वो मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं, आईफोन लेने के बाद ना बनाऊंगा, अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, तुम उसको डेमो देने वाला था, क्या हुआ क्यों नहीं आया। अरे सर अभी ना डेमो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो चीजों को लेके, इसके लिए नहीं कर पाया। तो हम लोग हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं। ये हो गया पहला स्टेज कोपिंग मैकेनिज्म का। सेकेंड स्टेज आप उसको लिख लो, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं अवेयरनेस, AWARENESS। तो लिख ही देता हूँ एक मिनट। अरे यार ये तो
चल नहीं रहा था। वो स्टेज में क्या होता ना, आप क्या बोलते हो, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, आई कैन लर्न समथिंग, आई कैन अचीव समथिंग। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरा पास भगवान, आई एम द सुपर पावर, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है, तो मेरे पास इतना पावर है कि मैं कोई भी चीज को सीख सकता हूँ और कोई भी चीज को लेकर काम करके मैं अपना लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको लगेगा कि ओके मुझे बॉडी बनाना है, ठीक है, आप जाके जिम जाओ, न्यूट्रिशन खाओ, बॉडी बन जाएगा। रिलेशनशिप में अच्छा करना है, टाइम दो, फोकस रखो, थोड़ा पैसा खर्चा करो, रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। करियर बनाना होता है, हार्ड वर्क करो, जेन्युइन रहो, स्मार्टली काम करो, करियर बन सकता है। पैसा कमाना है, पैसा के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है। तो ये जो कोपिंग फ्रेम है, ये बंदे लोग होते हैं कि अवेयरनेस स्टेज में रहते हैं। जे जो लोग उनको जानते हैं कि मतलब कि कुछ भी चीज अचीव हो सकता है अगर उसको पीछे हम लोग काम करना स्टार्ट किए तो। कोई मतलब कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हो सकता है। ये हो गया जो जो स्टेट होता है अवेयरनेस स्टेट। जब आप इस स्टेट में आ जाओगे, इस स्टेट में आने के बाद आपका लाइफ न्यूट्रल लाइफ तो रहेगा, ऐसे नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि आप कभी भी नीचे आओगे ना, फिर काम करके ना ऊपर चले जाओगे, क्योंकि नीचे ऊपर आपका कंट्रोल में नहीं है। आसाराम बाबू इतना बड़ा धार्मिक पर्सन था, कितना सारा रिलीजियस पर्सन था, और बोलते हैं कि मतलब कि वो टोना टोटका भी करता था, इस टाइप का सब मतलब कि मार्केट में सब है, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो ये होने के बाद भी इतना बड़ा स्पिरिचुअल गुरु ट्रॉमेटिक कंडीशन, जेल में सड़ गया पूरा। तो मान के चलो, और हम लोग को ऐसे माइथोलॉजी देख लो, भगवान हम लोग जैसे अभी देख रहे हुए आ रहा है सीरियल वगैरह कि शिव शक्ति आ रहा है। अब देखिए, जहाँ माँ सती का मतलब कि दक्ष प्रजापति उनका शादी को रोकता है, माँ मतलब कि चले जाते हैं, अब भगवान शिव पूरा क्रोध में है, जो उनका जो पेनफुल लाइफ जी रहे हैं। तो भगवान लोगों को भी ऐसे पोर्ट्रे क्या हुआ है कि भगवान राम को 12th ईयर तक मतलब वनवास हो गया, माता सीता को रावण ले गए। अगर हम लोग को माइथोलॉजी देखे, हम लोग उसको नहीं डिस्कशन कर रहे कि मतलब कि वो सच से झूठे क्या है। अगर हम लोग अपना भगवान लोगों को भी देखे, रिसर्च कर देखे ना, तो देखेंगे कि उनका, आप राजा हरिश्चंद्र को भी देख लो, वो जाके स्मशान में 12 साल थे। हाँ, तो सबका लाइफ है ना ऐसा है, डिंग डम, सबका लाइफ ऐसा है। यही चीज हम ह्यूमन ना समझ नहीं पाते, यही चीज हम समझ नहीं पाते। और यही चीज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, और यही चीज रामायण में, महाभारत में, हर जगह यही चीज दिखा है। आज आपको मैं समझाता हूँ जो। अब जैसे कि आप देखो कि जैसे कि जो भी लाइफ जिसका भी हो गया, अभी अर्जुन लोग जैसे कि हम लोग ईगो दिखाता है। पता कि नहीं, अर्जुन जब वनवास में थे, जो उनको निकाल दिया गया था पांचों भाई को, तो वो लेडीज का मतलब कि वेशभूषा पहन के एक राजा को वहां पे जॉब करते थे। ये सब तो आइडिया है ना। तो जब आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो आपसे कुछ भी करा सकता है, लेकिन कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अवेयरनेस स्टेट में क्या होता ना, आप जानते हो कि हाँ मेरे लाइफ में जो हो गया, मैं कल जो सिखाया था, अब क्या, एक्सेप्ट कर लेते और आगे बढ़ते। ये हो गया सेकंड स्टेज, मतलब कि कोपिंग। थर्ड कोपिंग मैकेनिज्म हो गया सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या ना, आप अपना लाइफ को लेकर ना ये समझ जाते हो कि आपका लाइफ जैसे कि सबसे, आई एम वर्किंग या आप भी काम कर रहे हो, और आपका लाइफ तो अच्छा हो रहा है, और आपके थ्रू बहुत लोग का लाइफ अच्छा हो रहा है। ये चीजें एक कॉपिंग रहती है। जैसे कि मैं कोई पर्सन हूँ, और मैं बहुत सारा लाइफ को बेटर कर पा रहा हूँ थ्रू माई कोचिंग, थ्रू माई ट्रेनिंग, कुछ भी चीजें। क्योंकि मैं आपको पहला दिन सिखा दिया था, आपका जो कैलकुलेशन है इंसान से नहीं, ऊपर वाला से। अगर मैं किस बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ लोगों के लिए, तो मेरा जो हिसाब किताब यूनिवर्स के साथ लिखा आ रहा है, और वो मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं अभी कोचिंग कर रहा हूँ, सोचो कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे 1 करोड़ का अगर मैंने वैल्यू क्रिएट किया कि मैं जिनको सिखाया कुछ सीखे एंड दे कुड एबल टू मेक इन द करोड्स, वो मेरा खाता में चढ़ गया, आई एम गोइंग टू गेट इट एनीवे। आपसे नहीं तो कोई ना कोई देगा उस चीजों को लेके। ऐसे ही जब सोचना स्टार्ट करोगे, तो आपका काम अलग वैसे होना चाहिए। जहां आप सोचते हो कि जितना जिप चीजें आपका लाइफ में हो रहा है, आप जो भी कर रहे हो, यू आर जस्ट ए मीडियम। मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ए मीडियम। क्योंकि हर जगह आप रामायण देख लो, ये देख लो, क्या बोलते हैं कि अहंकार, जहां बोलते हैं ना मैंने किया, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, अरे वहां पे हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, हम ही सब कुछ है, मैं ही। जहाँ हम लोग जो मैं को बहुत ज्यादा वजूद देते हैं ना, तो फिर भगवान भी जून जुलाई अगस्त पूरा दिखा देता है। ऐसा सा लाइफ में कर लेता ना, फिर आप ना सोचते हो कि नहीं भाई, मैं के बाद भी बहुत कुछ है बोल के। तो हमेशा एक सरेंडर कोपिंग मैकेनिज्म रखो। जब आप सरेंडर कोपिंग मैकेनिज्म रखोगे ना, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है कि जैसे कि हम लोग जाके काम करते हैं कि जैसे कि कोई गार्ड है, उसको फालतू में मतलब कि दबाने का ट्राई करते हैं। कोई वेटर है, उसको मतलब इंसल्टिंग बात करते हैं। जिनको हम लोग मतलब कि जो मतलब उस लेवल में नहीं है ना, तो हम लोग को उनको जो मतलब कि वे नॉट बिहेव वेल, वो शो करता है कि यू आर नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ, जहाँ पे आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। अगर आप सरेंडर करोगे तो आप तो सोचोगे ना कि दुनिया में जितने भी चीजें है वो सब वन है। मेरे अंदर में कोई अरबपति के अंदर में, कोई भिखारी के अंदर में कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि बेस लेवल में तो सब एनर्जी है ना। अगर मैं कोई भी एनर्जी को अगर नेगेटिवली ये कर रहा हूँ, तो मेरे को पहले इम्पैक्ट करेगा वो चीजें। आप अगर जेलोसी हो ना, तो जेलोसी पहले आपको मारेगा, जलाएगा, इसके बाद दूसरों को जलाएगा कि नहीं जलाएगा छोड़ दो। आप अब बोलते हो ना, कोई भी हीरो हीरोइन को देख के, अरे यार वो लोग तो फालतू काम करके पैसा कमाते, वॉट एवर थिंग्स। हाँ, उनको कुछ नहीं होने वाला है, आपको होने वाला है जो भी होने वाला है। भाई 32 लोग बढ़ रहे लोग, लेकिन वीडियो में क्यों नहीं आ रहे? बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो 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 वीडियो। ओके फाइन, बी इन द वीडियो मोड ओनली, फाइन। ताकि दैट्स सो यू दो लाइक आप सीधा बैठे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स। तो थर्ड हो गया आपका सरेंडर। चीज को लेके आप ध्यान दो। अगर आप सरेंडर आपका लाइफ में नहीं है, आप अगर ऐसे नहीं सोचते हो कि मैं एक जस्ट मीडियम हूँ लाइफ में सबके लिए बेटर करने के लिए, तो आपका सक्सेस ज्यादा दिन नहीं होगा। तो आपको कोपिंग मैकेनिज्म सरेंडर लाओ। सरेंडर मेक यू गुड ह्यूमन बीइंग। आप हर चीज को अच्छा से सोचते हो लाइफ को लेके, मतलब कि आप किसी भी पर्सन को ना इस टाइप का बिहेव नहीं करते हो कि मतलब वो उसका कुछ वैल्यू नहीं है बोल के। तो नॉर्मली जो लोग करते हैं कि मतलब कि आफ्टर लाइक ग्रोइंग इन देयर लाइफ दे फॉरगेट देयर पास्ट एंड दे शो द एटीट्यूड। तो ये चीजें करने से लंबा टाइम नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स ऑफ एवरीथिंग। लास्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग स्टेट। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, दिस इज द स्टेट, क्योंकि मैं उसको कभी ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं किया हूँ। क्योंकि दिस इज द स्पिरिचुअल थिंग लाइक, जिसको आप बोलते हैं कॉन्शियस यूनिटनेस। जब आप दुनिया को ना पूरा वन मानते हो, कोई मर भी गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पैदा हो तो वो खुश नहीं होने का। आपका लाइफ में पूरा दुनिया वन होता है, यूनिटनेस। बट दैट्स अ वेरी हायर स्टेट। मैं नहीं बोल सकता, जैसे कि आई कैन से कि सदगुरु हो गया, या आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो दीज आर द लाइक काइंड ऑफ पर्सनालिटी, हो सकता है कि दे आर इन दैट स्टेट जहां उनको कुछ भी दुनिया में होता है ना, दैट डोंट अफेक्ट देम। आई एम नॉट इन दैट कंडीशन, सो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक डिस्कस मोर अबाउट दैट थिंग। तो पहला जो चीज सीखे हम लोग, क्या क्या चीज सीखे? पहला 5 पॉइंट में क्या बताया, कौन इनमिट अनमिट करके बताएगा? सर फर्स्ट। डिफरेंट स्टेजेस, मतलब ट्रॉमेटिक स्टेज होती है। हाँ गुड। एक और न्यूट्रल होती है, फर्स्ट देन स्ट्रगल, देन न्यूट्रल, देन जॉयफुल एंड लास्ट इज मिरेकल। परफेक्ट, 5 स्टेजेस था। हाँ, 5 स्टेजेस का जो कोपिंग मैकेनिज्म क्या था, अभी जो मैं बताया, 4 कोपिंग मैकेनिज्म बताया। पहला क्या था? वन इज विक्टिमहुड, परफेक्ट। विक्टिमहुड। सेकंड इज अवेयरनेस। हाँ। थर्ड इज सरेंडर। और इज, सर फोर्थ मुझे पूछना था, उसका नाम क्या है एक्चुअली? इसको बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, रुको अवेकनिंग। ओके, जस्ट अ मिनट। ये ना मेरा, अवेकनिंग। हाँ हाँ, ये स्टेज को क्योंकि मैं खुद एक्सप्लोर नहीं किया हूं, तो आई डोंट टॉक मोर अबाउट दिस थिंग्स, ये चीजों को लेके। ओके। बट ये सुपर पावर जो होता है ना, वो सारी चीजों को लेके आप सोच सकते हो कि उनको लाइफ में कुछ उस जगह पे बाद ना और कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है और कुछ नहीं है, बोल के स्टेप पर रहता है। और रहा, अभी हम लोग बात करेंगे चश्मे का, ऊपर किसके और चश्मे, फ्रेम्स। फ्रेम्स मतलब क्या होता है ना, आपको दुनिया कैसे दिखता है, हाँ, ये चीजें। क्योंकि आपको तो अब आए हो ना, असेसमेंट करने के लिए आए हो ना। आप अगर काला चश्मा देखोगे तो आपको लाल दिखेगा, हाँ कि नहीं? काला चश्मा में तो लाल दिखेगा ना, ये सर नो? नो। आप जैसे चश्मा देखोगे आपको दुनिया ऐसे ही दिखेगा। क्लियर? तो पहला जो चश्मा होता है ना, वो कॉज एंड इफेक्ट। जो कॉज एंड इफेक्ट का चश्मा मतलब पहने होते हैं ना,
वो हमेशा एक आंसर देते हैं, ये चीज इसके लिए हुआ क्योंकि इसने ऐसे किया। इंडिया अभी हार गया ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि राहुल ने ना अच्छा कैप्टनशिप नहीं किया, और धोनी तो बहुत अच्छा कैप्टन था। आप कोई भी एक कॉज बता रहे हो और इसका इफेक्ट के साथ ना कनेक्ट कर रहे हो। आपका लाइफ में जो भी बुरा होता है अच्छा होता है ना, आप एक कॉज एंड इफेक्ट में जाते हो, वो बहुत ही गलत चीज है। एक बात बताओ, आपका लाइफ में जब भी कुछ बुरा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप कुछ बुरा काम किए थे। नियति ऐसा है कि कभी भी किसी को भगवान टॉप बनाने के लिए भी, जैसे मेरे माई फादर एक्सपायर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मैं थोड़ी कोई ऐसा कॉज कर दिया था जिसके लिए ऐसा इफेक्ट हुआ। तो कॉज एंड इफेक्ट डजंट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होता है बहुत ज्यादा। तो डोंट गो फॉर द कॉज एंड इफेक्ट। आप अगर कॉज एंड इफेक्ट में बहुत जाते हो ना, तो आपका लाइफ का जो बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो सकता है। कैसे, मैं वो चीज बताऊंगा। सेकेंड थिंग होता है जैसे रिजल्ट एंड एक्सक्यूजेस फेज होता है। आज का जो चैप्टर ना थोड़ा टफ है, मतलब कि समझने के लिए। कल का बहुत ज्यादा इजी रहेगा, और क्योंकि कल ग्रोथ को लेकर बात करेंगे, और ये सब बात करना खुद के बारे में बात कर रहे हैं, असेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं, फ्रेमिंग के लिए बात कर रहे हैं। थोड़ा टॉपिक थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है। तो डोंट वरी, कुछ दिनों के साथ कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा। रिजल्ट एंड एक्सक्यूजेस फेजेस क्या होता है ना, ये पर्सन हमेशा ना एक्सक्यूजेस को लेके, जैसे मैंने बताया कि हर जगह ना अपना, मतलब कि वो सब फ्रेम है एक्सक्यूजेस देना। एक्सक्यूजेस देना, हर चीज में एक्सक्यूजेस देना, हर चीजों से एक्सक्यूजेस देना। तो ये एक फ्रेम लोग यूज करते हैं। थर्ड फ्रेम एक लोग यूज करते हैं, परसेप्शन इज द प्रोजेक्शन। परसेप्शन इज द प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है ना, आपका परसेप्शन आपका लाइफ को, बहुत, ये बहुत खतरनाक फ्रेम है। ये परसेप्शन प्रोजेक्शन ना, ये बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि आप कोई चीज को मान लिए। अभी मुझे बोलो अमित भैया, 2 + 2 कितना, अनम्यूट करो तो। Four. हेलो 2 + 2 कितना? सर। 4। राहुल, 2 + 2 कितना? Four. साक्षी, 2 + 2 कितना? 4। एवरीवन सेइंग द 4, आई थिंक 4। और किसी को कुछ आंसर पता है क्या अलग? नहीं। कुछ आंसर अलग पता है? नहीं। वेरी गुड। अब मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये खाली हम लोग यहाँ पे केस स्टडी के लिए कर रहे हैं, हाँ बस स्टार्ट फॉर। हिंदू अच्छा है ना मुस्लिम अच्छा है, कौन सा रिलीजियस अच्छा है? अब यहाँ लड़ाई हो जाएगा, हाँ कि नहीं? 2 + 2 को तो हम लोग सब 4 बोले, एक था। लेकिन मैं बोल दूंगा ना हिंदू और मुस्लिम अच्छे है या बुरे है, तो यहाँ लड़ाई हो जाएगा। फैक्ट है। हो सकता है कि हम लोग मतलब उस कम्युनिटी के यस बीच सर। नहीं हो चीजें। अभी ये मैं बोलूंगा ना, कम लड़कियां का कम कपड़े पहनना या ज्यादा पहनना, उसको लेके बात करेंगे तो सबका आंसर अलग अलग होगा, हाँ कि नहीं? अलग होगा सबका। अगर मैं भी ये बात करूंगा ना कि मतलब कि पैसा अच्छा है ना बुरा है, उसको लेके भी डिफरेंट लोग डिफरेंट व्यू देंगे। कुछ लोग नहीं यार, पैसा अच्छा होता है, कुछ लोग बोले यार बेकार होता है, पैसा आदमी को बिगाड़ता है, पैसा आदमी को दारुआ बनाता है, ड्रगिस्ट करता है, पैसा आदमी का मति भ्रम करता है, इस टाइप का चीजें बात हो जाएगा, ठीक है? तो परसेप्शन और प्रोजेक्शन मतलब जिस टॉपिक को लेके दो राय है, वो आपका परसेप्शन है। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? अभी सबको ही बोलेंगे This सन top. राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि सन राइज फ्रॉम वेस्ट। दैट इज ए फैक्ट। 2 + 2 इज ए फैक्ट, प्रूवन चीज है, उसके लिए लड़ाई नहीं हुआ। और दुनिया का जितना भी पंगा लड़ाई सब कुछ होता है, ये सारे चीजों को लेके, परसेप्शन को लेके। और कुछ होता है क्या लड़ाई? तो हस्बैंड वाइफ है, मतलब सोचो कि मतलब वाइफ हैव इंटरेस्ट ऑफ लाइक वेयरिंग लाइक शॉर्ट क्लोथ्स, हाँ। हस्बैंड को वो परसेप्शन से वो लगता है कि नहीं, जो लोग शॉर्ट्स क्लोथ पहनते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, हो गया लड़ाई। क्लियर? अब घर में मतलब कि कोई पर्सन है जो नॉनवेज खाता है, दूसरा पर्सन कोई जैन है, वो आके 10 यहाँ पे डाटा दे देंगे कि देखो विराट कोहली तो कंप्लीट वेगन है, इतना हेल्दी है, ये है वो है, ये सब चीज डाल के कुछ ना कुछ अपना प्रूव करेगा। तो परसेप्शन से ही सारे कॉन्फ्लिक्ट से, जो रियलिटी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट से ही नहीं। सबको पता है 2 + 2 4 है, कुछ झगड़ा ही नहीं वहां पे। और जितने पॉलिटिशियन है, जितने लोग आगे बढ़ पा रहे, जो भी कर पा रहे ना, दे आर ओनली यूजिंग द पीपुल्स परसेप्शंस। लोगों का परसेप्शन का बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट कराते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट करके उसको फायदा उठाते हैं।
मेनली पॉलिटिशियन ये सब जो खेलते हैं, बिकॉज आपको पता है कि नहीं, जैसे कि मैं जो भी स्टडी कर रहा हूँ, दिस इज द लाइक पार्ट ऑफ माय वेरी डीप ट्रेनिंग, एनएलपी। मैंने एनएलपी मास्टर ट्रेनिंग किया हुआ है, सर्टिफिकेट डाला हूँ अभी इंस्टाग्राम में, देखो अभी कल ही आया मेरा। ठीक है। तो ये जो जितने भी जो लोग होते हैं ना, जो एकदम हायर लेवल में पॉलिटिशियन, जो बड़े लोग होते हैं, ये लोग ना सबके ना एनएलपी के ना पूरा हायर लेवल में पढ़ाई किए होते हैं। कोई भी टॉप का बिजनेसमैन ले लो, या कोई टॉप का ब्यूरोक्राफ्ट ले लो, या कोई टॉप का एग्जीक्यूटिव ले लो, दे ऑल हैव लाइक अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी को ना यूज करते हैं अपना फेवर में। ये बहुत खतरनाक साइंस है। जैसे कि सोचो कि मैं आपको दे दिया एक AK-47, वो सच में बहुत खतरनाक है। अगर आप दुश्मन को मार के खुद को प्रोटेक्ट करें तो उसके जैसे मशीन कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को मारना चाहोगे तो डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको कुछ मशीन नहीं है। तो ये एनएलपी है, वर्क लाइक दैट थिंग। मैं इसको अगर एनएलपी मैं बोलूँ अपना, अ, जितना आप बोलो जितना लाख का चीज बेचना है बेच दोगे। मजाक नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मिट्टी को भी चाहोगे ना 10 लाख में बेचने के लिए तो भी बेच दोगे। अगर आप एनएलपी के मास्टर ट्रेनिंग में जाके अटेंड करके देखोगे, तो दिस इज द साइंस, द वे वो लोग ब्रेन को पूरा हैक कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सब साइंस को ना आप पॉजिटिवली यूज करो, जैसे चीजें। अगर आप लोगों को एम्पावर करके यूज करो तो ठीक है, क्योंकि आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ तो माइंड है। इसी के चीज के लिए तो जो आतंकवादी बन जाते हैं। आप खुद सोच के देखो कि एक पर्सन बस 16-17 साल में बोलता है मैं खुद को बम बांध के उड़ा दूंगा। जहां उसको मौज मस्ती करने का टाइम है, लाइफ को लेकर ड्रीम देखने का टाइम है, लाइफ को जीने का टाइम है, उस उम्र में वो मरने मारने को रेडी हो जाता है। क्या है, कहाँ से हुआ? परसेप्शन इज द प्रोजेक्शन। क्योंकि आपको परसेप्शन को वो इसी तरह से कर दिया जाता है। अगर आपका परसेप्शन नेगेटिव होगा तो आप अपना लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। अगर आपका परसेप्शन पॉजिटिव होगा तो ही आप आगे जा पाओगे। सपोज ऐसे देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको बोलो सेल्स तो उनको बहुत खराब लगता है। सेल्स को बहुत नेगेटिवली सोचते हैं। ओके, सेल्स बताओ, नोटिस करो ना, सेल्स को बहुत नेगेटिवली देखते हैं। सेल्स इज नॉट गुड। हेलो, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सेल्स इज नॉट गुड। क्या आप लोग मानते हो सेल्स इज नॉट गुड? एक्चुअली व्हाट डज मीन बाय सेल्स? कौन बोल पाएगा सेल्स क्या होता है? व्हाट इज सेल्स? Cells is made up of tissues. नहीं, हाँ ठीक है, वो आपका ह्यूमन बॉडी को लेके बोलते हैं। जैसे कि और एक चीज मैं बोलता हूँ, कौन कौन पर्सन जैसे कि मतलब कि अपना जॉब में है और वो लोग ऑपरेशनल जॉब में है, मतलब कि उनको खाली लिखना पढ़ना बस चीजें होता है, बहुत सारा काम होता है, टास्क कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और कौन कौन सेलिंग इंडस्ट्री से, मतलब कोई प्रोडक्ट या कोई चीज को बेचते हैं। सेलिंग सर इंडस्ट्री। जस्ट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म एनर्जी। परफेक्ट परफेक्ट। सेल्स इज बेसिकली ना लाइक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आप अगर कोई चीज के अंदर अगर मतलब कोई वैल्यू क्रिएट कर दिया ना, तो दैट्स बिकम ए सेल्स। तो कैसे खराब हो सकता है? क्योंकि आप किसी का लाइफ में वैल्यू दे रहे हो। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर वो अपना सर्विस को मतलब सेलिंग नहीं करेगा तो विल बी डाई, मर जाएंगे हम लोग। आप टीचर के पास जाओगे, अगर वो सेल नहीं करेगा अपना एजुकेशन को, तो हम लोग मतलब नॉलेज कुछ नहीं रहेगा दुनिया में। तो मान के चलो कि आपका जो परसेप्शन होता है लाइफ को लेके कि ये अच्छा है बुरा है, वो आपको रोकता है। अगर आपका परसेप्शन अगर क्लियर है कि जो चीजें, जैसे क्लियर मतलब देखो, परसेप्शन कभी भी क्लियर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कहीं अंधेरा है तो कहीं लाइट रहेगा। ये तो ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ रात है, तो यूएसए में अभी आ गया है, सुबह हो गया है, हाँ। तो परसेप्शन में कभी भी एक चीज नहीं होगा। तो मैं जैसे कल एक टॉपिक को सिखा दिया था, दैट इज कॉल्ड आपको एक्सेप्टेंस। आज आज में एक भैया आए हमारे कांगन टीम से। हम लोग यहाँ पे कांगन टीम से कितने लोग हैं, एक बार ना बस कुछ भी एक थम्स अप करके मतलब नहीं नहीं ऐसे ही मत करो, चैट बॉक्स में ना मी करके ना टाइप कर दो।
यू हैव समथिंग टू से चैट बॉक्स में जो कांगन टीम से है, खाली मी करके कर दो, लेट मी अंडरस्टैंड। ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक पर्सन आए और मुझे आके बैठे थे, बोले कि सर मुझे ना अभी काम करना है बहुत बड़े लेवल में, आप लोग जैसे करोड़ों में कमाते हो, ऐसा क्या चीज आप करोड़ों में कमा देते हो? और हम लोग ओके, जिन लोगों को एंगल में करे ना, मैं कुछ अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट कल कुछ अनाउंस करूंगा, तो मेक श्योर टू बी इन द प्रॉपर लाइक ठीक टाइम में आना है, क्योंकि कल खतरनाक, कल क्योंकि ग्रोथ का बात करेंगे, और लास्ट डे जो परसों होगा दैट विल बी, मैं जानता हूँ कि कोई भी टास्क नहीं किया है तो मैं बैठ के टास्क करवा दूंगा सबका, मतलब ऑन स्पॉट वो चीज रहेगा, परसों का मैं प्लान करके रखा हूँ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारा मिस्टेक्स है, बहुत लोग भेजे हैं, ट्राई किए, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी चीजों में जो टास्क है उसी दिन कराएंगे। वो आके बोले कि सर हाउ कैन आई मेक लाइक लॉट ऑफ मनी, और मेरे को ना 1.5 साल से 1 साल से काम कर रहा हूँ, जस्ट मेरा 50 मशीन के पास हुआ, तो मुझे इतना बड़ा जितना कमाना था कि करोड़ों जैसे आप लोग कमा दिए सालों में, तो हम लोग क्यों नहीं कमा पा रहे, क्या दिक्कत है बोल के। तो मैंने इसको खाली क्वेश्चन आई आस्क ओनली वन क्वेश्चन, बोले कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाई आर नॉट एबल, तुम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो मुझे क्या आंसर दिया, वो बोले कि मेरा टीम मेरा बात नहीं सुनता है और काम नहीं करते हैं। अब बोलो जो मैं सिखाया वो कौन सा फ्रेम में अभी, विक्टिमहुड, विक्टिमहुड में, ब्लेम फ्रेम में है, ब्लेम कर रहा है कि मेरा टीम अभी काम नहीं कर रहा है बोल के। तो हम लोग को अगर उस कंडीशन में, उस फ्रेम में, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक आपको अवेयरनेस फ्रेम में नहीं आओगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना कि आई कैन अचीव समथिंग, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं बोला आप अभी काम कर रहे हो, तो व्हाई डोंट यू मेक सम एग्जांपल कि आप क्यों एवरी मंथ 4-5 मशीन क्लोज करके, मतलब व्हाई नॉट मेकिंग 5 to 10 लाख रुपए, मतलब अच्छा खासा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो, और आप उस चीजों को क्यों उनको एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे हो। देन ही मतलब चुप हो गया पूरा आराम से, बेटा सुने, ही ट्राई टू अंडरस्टूड द थिंग कि क्या हो रहा है बोल के। तो जब आप ना बोलते हो ना किसी को कि ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, पहले ना अपना ना देख लो आपने क्या किया है। ठीक है, ये थोड़ा कड़वा सच है, लेकिन इसको आपको ऐसे सोचना है कि आपने क्या किया है। ये आप खुद को ना तसल्ली मत दो कि मेरा टीम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, अप एंड डाउन, तसल्ली मत दो, आप क्या कर रहे हो। तो आर यू इन द अवेयरनेस फ्रेम, क्या आप अवेयरनेस फ्रेम में हो जहां पे आप ये सोचते हो कि दिस इज व्हाट एवर द कंडीशन, मैं इस लाइफ को मैं अचीव करूंगा। आप वो अचीव करने के लिए नहीं करते हो, और आप आपका जो प्रॉब्लम है छुपाने के लिए आप लोगों को ब्लेम करते हो। आप देख लो, खैर खुद को सोचो, जैसे कि सपोज कि इफ मेक लाइक इन द, आप अगर महीने का 20 लाख कमाओगे ना लाइफ में, जब आप तब बोलोगे ना यू डू दिस थिंग ना, तो आपको गाली देना नहीं पड़ेगा, वो आपको ना आके ना पाँव के पीछे बैठेगा, कुछ खाना पीना चॉकलेट गिफ्ट लेके क्या बोला कि भाई बताना भाई तू कैसे कमा रहा है, हाँ कि नहीं, क्या कर रहा है। लेकिन आप खुद नहीं कमा रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो उस चीजों को, आप उस जगह में अगर आप बोलोगे ना किसी को कि मेरा टीम नहीं कर रहा, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो हम लोग का एनएलपी के हिसाब से आप विक्टिमहुड कंडीशन में कभी भी जॉयफुल कंडीशन में नहीं जा सकते हो। जब तक मैं, अगर आप देखोगे ना, मैं पूरा ट्रेनिंग में मैं दो चीज को बहुत ज्यादा ये दिया हूँ कि ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, किसी के ऊपर नहीं बोलना है, ये ऐसा है वो ऐसा नहीं बोलना है, वो सबसे गंदा चीज है। क्योंकि ये बात बोलो, जितने भी आप लोग बैठे हो ना, मैं किसी को चेंज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पावर नहीं है, और मुझे भी कोई चेंज कर पाएगा इसका भी किसी के पास पावर नहीं है। मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, आप लोग खुद को चेंज कर सकते हो। क्लियर। और हमारा पूरा दुनिया चलता है लॉ ऑफ इनर्शिया में, किसमें चलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ Law of इनर्शिया, inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया Law मतलब of कि कोई भी मूवेबल चीज तब तक मूव करता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकता नहीं है, और कोई भी स्टेडी थिंग्स तब तक मूव नहीं करता जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। तो मैं आज एक्सटर्नल फोर्स कुछ एनर्जी पुट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को रोक देगा, कुछ लोगों को मूव कराएगा। गेट इट क्लियर, मेरा रोल क्या है समझ में आएगा ना। तो आई एम जस्ट ब्रेकिंग द इनर्शिया ऑफ द पीपल, लोगों का अंदर से इनर्शिया खत्म करूंगा। वो चीजें तब होगा जब वो पर्सन खुद को अलाउ करेगा, तो आई कैन डू, मैं नहीं कर सकता कभी भी,
जब तक वो उसको नहीं, हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया, जब तक वो ऑब्जर्व नहीं करेगा और इनिशिएशन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। उसको कहानी से लगेगा, बोले कि मजा आया अटेंड करके, क्योंकि जितना भी फोन आया, थैंक यू सो मच, कि बहुत लोग मुझे फोन करके बोले कि सर बहुत सारा चीज फायदा हुआ उनको, 2 दिन 3 दिन में बहुत सारा कॉल आया, और क्या क्या चीजें क्लैरिटी आया, कुछ कुछ लोग तो रो लिए अपना पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, इट्स कम्प्लीटली ओके। हाँ, चीजें मुझे पता चला कि क्या क्या चीजें, एंड दे गॉट समथिंग रियली, आई गॉट रियली सम गुड थिंग। ये तब जाके ना मैं, मुझे मजा आएगा जब यहाँ से कोई बंदा ना इस लर्न को लेके ना करोड़ों अरबों में कमा ले, या कुछ अपना हेल्थ को ठीक करता, रिलेशनशिप को ठीक करता। दैट इज एक्चुअली कोचिंग। कोचिंग इज और नॉट अबाउट ना चिल्लाना, मोटिवेट करना, ये करना, दिस एनर्जाइज करना, खड़े हो जाओ, नाचो गाओ, जो मोटिवेटर लोग करते हैं। दैट्स लास्ट, बस 2 दिन का गेम है, कुछ नहीं, फिर जैसे का तैसे हो जाओगे। बट ये जो ट्रेनिंग हो रहा है ना, दिस इज नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आई एम लाइक होल्डिंग समथिंग इंटरनल थिंग्स। मैं सीधा डायरेक्टली कुछ इंटरनल की को ना प्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। दैट्स द थिंग्स। अगर यहाँ से अगर इनिशिएट नहीं हो, मैं इतना भी बोल दिया, BMW मर्सिडीज जितना पावरफुल आप भी हो, जितना स्पीड में चल सकते हो, लेकिन अगर आपका अंदर एनर्जी नहीं है, चाबी को स्टार्ट करने का एनर्जी नहीं है, होता है ना, गाड़ी अच्छा है लेकिन बैटरी डाउन हो गया, तो जितना भी मारो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो दैट इज जीरो। तो सेम वे, अगर आपका बैटरी डाउन है ना, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप खत्म हो। तो इसके लिए मैं बोला कि इनर्शिया, चाबी डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? अब एक चीज सीखेंगे हम लोग लास्ट 10-20 मिनट्स के अंदर में, आपका जो अलाइनमेंट होता है, ये सबसे खतरनाक चीज देखे जा रहा हूँ। इसको लिखो, कहीं पे लिखना है अलाइनमेंट, कि आपका न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका लाइफ का पोजीशन। कैसे? आप एक रिक्शा वाला को देखो, वो 15-20 हजार कमाता है। एक बैंकर लोग 35 हजार से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कमाते हैं। कोई बंदा अगर मतलब पर्टिकुलर कोई क्लॉथ का बिजनेस में है, तो उसका एक इनकम का एक रेंज है। कोई होटल है तो उसका रेंज है। आप अगर नोटिस करोगे ना, उनका रेंज ना इतना जल्दी ना चेंज नहीं होता है। अगर कोई रिक्शा वाला 15 हजार कमा रहा है ना, तो 10 साल के बाद भी जो आपका रेट बढ़ता है, उस हिसाब से पैसा का वैल्यू बढ़ता तो बढ़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं कमा रहा है। वही दाल चावल रोटी सब्जी, रात को पौवा, खत्म। हाँ, जो बैंकर है ना, वो भले छटपटाए कुछ करे, उसका रेंज है, बस उसी रेंज में। ये नहीं कि मैं अगर आज 1 लाख कमा रहा हूँ बैंक से, तो 2 साल का ऐसा कुछ हो गया कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, बहुत कम चांसेस है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग, हर इंसान जो भी यहाँ जितने भी बैठे, सबका लाइफ एक, अगर 5 साल 10 साल तक आपका लाइफ एक सर्टन लेवल में है, बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं गया, तो आप एक लेवल में ही काम कर रहे हो, ये आपका रेंज है। उसको बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी। और लेकिन सेंटर उसी में है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी होगा 20 हजार का, तो आप 20 हजार ही कमा पाओगे। आपका फ्रीक्वेंसी होगा 1 लाख का, तो आप 1 लाख ही कमा पाओगे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी होगा 10 लाख का, तो आप 10 लाख ही कमा पाओगे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी होगा 100 करोड़ 1000 करोड़ का, तो आप उतना ही कमा पाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। इतना पहले क्लियर हो गया कि कैसे आपका क्या चीज है। आपको अगर टेस्ट करना है ना, आप जाके कोई रिक्शा वाला को ना 5 लाख दे दो, 1 महीने के अंदर ना जुआ खेलना, दारू पीना, सारे चीजें करके ना, 1 महीने के अंदर ना फिर ना पौवा पी के ना रिक्शा चलाते हुए दिखेगा, हाँ या ना? यस। तो अगर आज हम जो पैसा कमा रहे हैं ना, जितने में है ना, अगर हमें भी कोई आ जाके 10 करोड़ दे देगा ना, तो 6 महीने के बाद वो 10 करोड़ का हम लोग क्या कर देंगे पता नहीं। ये बात फैक्ट है, और ये प्रूवन है। सबको पता है कि केवीसी में सुशील कुमार जो बिहार के साइड थे, 5 करोड़ जीते थे। 5 करोड़, 5 करोड़ जीतने के बाद आज 18 हजार का जॉब कर रहे हैं। पता है सबको? रेज द हैंड्स। 18 हजार जाकर चेक कर लो, सुशील कुमार का 18,000 रुपीज। ऐसे बहुत सारे लोग जो झटके में पैसा आ गया था, 2-3 साल अगर उनको लाइफ में देखोगे, फिर अपना औकात में आ जाते हैं, उतना का ही उतना हो जाता है। इसके मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपका लाइफ में आपका जो कंडीशन है, वो आपका एनर्जी है, वो आपका कटोरी है। अगर मैं इतना छोटा सा कटोरी रखूंगा, बारिश हुआ तो उतना पानी रहेगा। मैं बड़ा कटोरी पकड़ूंगा तो पानी ज्यादा रहेगा। मैं एकदम पूरा खो दिया कुआं, तो मेरे ज्यादा पानी आएगा। तो ये जो आपका होल्डिंग कैपेसिटी है, यही आपका फ्रीक्वेंसी है। एस्टेब्लिश हो गया क्या फ्रीक्वेंसी है माइंड में? फाइन। तो अगर मुझे अपना लाइफ में अगर सब कुछ बड़ा करना है, करोड़ों अरबों,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जो होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि मैं अगर 50 करोड़ भी कमा लूं तो 50 करोड़ को मैं संभाल सकूं। क्योंकि लोग तो इनकम तो कर देते हैं, बहुत लोग इनकम कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां आ जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, क्योंकि वो लोग खाली इनकम करते हैं, इनकम करने के साथ वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हैं। और वो जो चीजें होता है, जो होल्डिंग कैपेसिटी बड़ा करना छोटा करना, वो बेसिकली होता है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। आपका ब्रेन में जिस टाइप का अलाइनमेंट है, आप अगर देखोगे ना, आप रिक्शा वाला को देखो, उनका कुछ पैटर्न फिक्स है। सुबह उठना, पवा चढ़ाना, रिक्शा चलाना, घर आके कुछ खा देना, फिर जाके रिक्शा चलाना, रात को फिर दारू पी के फिर रिक्शा चलाओ, जाके सो जाओ, कुछ करो। वो पैटर्न है, और सारे रिक्शा वाला देखोगे ना, सेम पैटर्न है। इसका कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको दिखेगा कि मतलब पूरा मतलब कि कुछ अलग से कर रहा है बोल के। जो अलग से कर रहा होगा वो लाखों में एक होगा, और उसका लाइफ अलग ही हो जाता है। कोई बैंकर को देखो, उसका लाइफ सेम है। जितने बैंकर है सबका लाइफ के जब देखोगे तो 60% कॉमन चीज मिल जाएगा। कोई अगर पुलिस ऑफिसर है तो उनका लाइफ जो उनका सेम है। तो आप जिस कैटेगरी में, कोई बिजनेसमैन है तो उनका लाइफ में भी बहुत सारा कॉमन चीज रहता है। एक रिक्शा वाला का जो पैटर्न है, एक बैंकर का नहीं रहेगा। जो बैंकर का पैटर्न है वो कोई पुलिस का नहीं रहेगा। जो पुलिस का पैटर्न है वो कोई लॉयर का नहीं रहेगा। तो वी हैव ऑल हैव द डिफरेंट पैटर्न इन द लाइफ। इतना क्लियर हो गया? दैट मेक्स द एवरीथिंग, वो सब कुछ ये करता है। आपका पैटर्न का एक लिमिटेशन है। अगर कोई रिक्शा वाला है वो 15,000 से 25,000 कमा पाएगा। कोई जॉब करता है तो उसका लिमिटेशन है। कोई अगर बिजनेस करता है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे लेवरेज कर रहा है। देखो, आफ्टर डूइंग, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। जैसे पहले तो बोलूंगा तो कि कॉन्ग्रेचुलेसन जो लोग, तुम लोग काइंगन का बिजनेस कर रहे हो। क्यों? पहला बात तो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा काइंगन वाले हैं। करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, पहला चीज। सेकेंड थिंग हो गया कि आपका जो कमाई है, अगर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो ना, तो आपका फ्यूचर का लिए भी ना, यू डोंट नीड एनी इंश्योरेंस। क्योंकि ऑटोमेशन में यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी एंड विथ ए वेरी एस्टेब्लिश कंपनी। 50 साल का कंपनी है, मतलब 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। फाइन। तो और सेम थिंग अगर देखोगे ना, सच बोलो, जो लोग कैंगन में काम कर रहे हो, कोई पर्सन 3 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर रहा सीरियसली। कोई कर रहा है? कोई 3 घंटा अगर काम कर देगा ना, उसको महीने का 5 लाख कमा सकता है। कोई, बताओ, डेडिकेटली कोई 3 घंटा पूरा डेडिकेटली करेगा तो। हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग को ना लगता है कि अरे यार, ये थोड़ी कोई बिजनेस में 2.5 लाख रुपए दे के कुछ चीज खरीद लिए, घर में अच्छा परिणाम मिलता है। तो हम लोग को किस टाइप का थॉट से, बिजनेस मतलब मैं 50 लाख डालूंगा, फिर मैं बॉस बन के जाऊंगा, फिर मैं मीटिंग करवाऊंगा, फिर मैं लोगों को ऑर्डर दूंगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, फिर मैं रेंट दूंगा, फिर मैं स्ट्रगल करूंगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं बिजनेसमैन। ओके। अब क्या होता ना, ऐसा लगता है कि लोगों को अरे यार ये थोड़ी कोई बिजनेस है। और इसके लिए आप अपना लाइफ, आपका इस बिजनेस को भी नहीं ग्रो कर पाते हो, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल ये है। तो पहला पॉइंट लिखो, आपका न्यूरोलॉजिकल जो अलाइनमेंट में पहला सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, वो आपका एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट, आपका घर का एनवायरनमेंट क्या है, आपका वर्किंग का एनवायरनमेंट क्या है, आपका फ्रेंड्स लोग के साथ क्या एनवायरनमेंट, वो आपको सबसे बड़ा एक न्यूरोलॉजिकल देता है। जैसे कि आप अगर ना जाके चोर लोग के साथ बिताओगे, चोर लोग का एनवायरनमेंट में जाओगे, तो वो लोग आपको क्या सिखाएंगे? अबे यार, बड़ा आदमी थोड़ी कोई मेहनत करके होता है, चल ना वहां बैंक में डकैती करते। हाँ कि नहीं? ये सर नो। ठीक है। क्योंकि आप और साधु लोग के पास जाओगे ना, और बोलोगे कि ना चलो मर्डर करते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे? लेकिन नहीं बेटा, ये सब पाप है। तुम कोई जीव को बनाए नहीं हो तो तुम नहीं मार सकते किसी चीज को। तो वो अपना बोला क्योंकि उसका एनवायरनमेंट में ये चीजें है। तो हम लोग को जो, और जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग का न्यूरोलॉजिकली जो थॉट्स प्रोसेस है, फीलिंग है, वो ऐसे ही बन जाता है। इसके लिए जो बोलते हैं ना कि संगति का असर बहुत खतरनाक होता है, वो 1000% गारंटी है। 1000%। तो अगर आपका लाइफ में कोई मतलब बेड संगति हो गया, नेगेटिव पर्सन का लाइफ आ गए, तो आपका तो भाई काम हो गया, याद करो।
आप, क्योंकि वो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो आपको सबसे न्यूरोलॉजिकली नेगेटिव या पॉजिटिव जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो आपका एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? क्लियर सबका? सेकंड पॉइंट हो गया आपका जो होता है बिहेवियर होता है, और बिहेवियर ना दो तीन चीज से बनता है। आपका बिहेवियर का मेन चीज होता है ना, आपको आपका जो पैटर्न है, आपका जो हैबिट्स है, उसको वो बिहेवियर बोलते हैं। जैसे सपोज कि आप सुबह उठ के किस टाइप का चीजें करते हो। आप सुबह उठे और लाइक 10 बजे उठ रहे हो, चाय पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सोए हो, टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो। तो अगर आपका लाइफ का पैटर्न बिहेवियर इस टाइप का है, तो आपका लाइफ में क्या आप अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे? नहीं बन पाओगे, क्योंकि बिहेवियर आपका लाइफ को बनाता है न्यूरोलॉजिकली। ये सारे कंडीशन है। तो आपका जो, इसको दिनचर्या भी बोल सकते हो, आपका लाइफ का जो पैटर्न है ना, मतलब आप जैसे क्या क्या करते हो 24 घंटे के अंदर, उसको बोला जाएगा वो बिहेवियर। वो आपका ग्रोथ को लेके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हम लोग को पहला बात है कि हम लोग को 50% टाइम तो निकाल दो कि खाना पीना सोने में चला जाता है, 12 घंटा, हाँ कि नहीं? और 12 घंटे के बाद बाकी जो 12 घंटे में सोचो कि आप क्या करते हो। चला जाता है, इंस्टाग्राम में चल रहे, स्क्रॉल कर रहे, यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे, कुछ देख रहे, नेटफ्लिक्स देख रहे, घूमने जा रहे, गॉसिपिंग कर रहे, इसका घर में क्या हुआ, उसका घर में क्या हुआ, फालतू में टाइम हम लोग को स्पेंड कर रहे। तो आप अगर 24 घंटे में देखोगे ना, आप 18 घंटा तो ऐसे निकाल देते हो। और भी जो 6 घंटा काम करते हो ना, ना आप फोकस हो, ना आप प्रॉपरली करते हो। एंड लेकिन आपको भगवान को कंप्लेन करना है, पता नहीं भगवान को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं कुछ करता हूँ वो चीज मेरे से ले लेता है कि नहीं? मेरा होता ही नहीं है ये चीजें, हाँ कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस थिंग्स? थम्स अप। अगर आप रियली में मेजर करोगे ना, आप बहुत कम टाइम काम करते हो। कभी जाकर देखना, कभी नोट डाउन करना, हर घंटे में आप क्या किए क्या किए। आपको दिखेगा आप 2 घंटा 3 घंटा भी काम नहीं करते, आप बकवास करते रहते हो। तो एक ट्रैकर लगा दो, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ना, एक अपना ग्रुप बनाओ, खुद के साथ ग्रुप बनाओ। कैसे बनाते हैं वो सिखा देता हूँ। सोचो कि आपको ग्रुप बना दिए, आप मुझे ऐड कर दो, आप मुझे रिमूव कर दो, मतलब आप हो गए वो ग्रुप के ओनर। और उसको पिन कर दो, सबसे ऊपर रहेगा। और इसके बाद क्या करो ना, आप सुबह 6 बजे उठे ना, आपको कैसा फील हो रहा है उसको लिख दो। आई फील इंस्पायरिंग। अब उठते ही ना लिख दो, आई एम फीलिंग लिटिल डल, मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। आप सुबह उठ के ना लिख दो अपना फीलिंग को। फिर 1 घंटे के बाद ना, फिर ना 2-3 दिन ना डिफिकल्ट होगा, फिर लिखो आपको कैसा फील हो रहा है। ओके, अभी मैं दिन के लिए रेडी हो रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी मच लाइक होपफुल फॉर टुडे। अरे लक्ष्मी भैया उठ जाओ, सो गए? वो ज्यादा पढ़ा रहे हैं हम लोग शायद। तो, तो हम लोग को क्या होता है ना, जागो जागो जागो, कॉफी भी पी के जागो, हाँ, और कुछ नहीं पीना है रात को, हाँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है ना, आप हर घंटे में ना आप कैसे फील करते हो ना, उसको ना लिखो। 24 घंटे के अंदर ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा देख के कि 80% ना आप अपना लाइफ में ना, आपका नेगेटिव इमोशन था। आप होपफुल नहीं थे, सीरियस नहीं थे, वो नहीं थे, लो फील कर रहे थे। तो ये सारे जो फ्रीक्वेंसी है, ये सब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। मतलब आपका लाइफ में कुछ बेटरमेंट लेके नहीं आएगा। आप अगर 24 घंटा में आप स्कोर करो, आप कितना स्कोर करते हो? 24 घंटा तो नहीं करना पड़ेगा देखो, क्योंकि रात को तो सोते हैं, हाँ। देखोगे तो 10-12 घंटे का ही मतलब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आप 10 घंटा ऑब्जर्व कर दोगे ना, 5 दिन करके देख लो पहले मोबाइल में, ताकि आप उसको असेसमेंट कर सकते हो। फिर आपका जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम का रीजन ना आप मिरर देखोगे अब, और खुद को बोल दोगे सॉरी बहन है, सॉरी भैया, मैं अपने जिंदगी में मैं अपने साथ इतना मतलब कि खराब कर रहा हूँ बोल के। क्लियर हुआ? अगले हफ्ते से कुछ कल जो लोग आएंगे वाले हैं कल आएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते से आप लोग को कुछ खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद आपका आ गया कि थर्ड हो गया तो बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कि आपका दिनचर्या किसको बोलते हैं, वो अगर न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट रॉन्ग है, जैसे किसी किसी हैबिट है 11 बजे उठना, जो पर्सन 11 बजे उठ रहा है, रात भर नेटफ्लिक्स देखा है, उससे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या जाके सट्टा बाजार में जाके खेल सकता और कुछ नहीं कर सकता? वो चीजें, दिस इज द थिंग्स। तो आपका पहला चीज हो गया एनवायरमेंट, सेकंड थिंग होगा बिहेवियर, थर्ड चीज आप लिखो स्किल एंड कैपेबिलिटी। जो पर्सन को मतलब ना, कुछ कुछ लोग ना बहुत सा चीज ना काम जानते हैं,
और जैसे कि कोई बंदा है, अगर कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट प्ले करता है स्किल। अगर मेरे को कोचिंग है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, तो आई कैन एबल टू मेक मनी फ्रॉम कोचिंग इंडस्ट्री। आई हैव द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। आई हैव द स्किल ऑफ असेसिंग एनीवन लाइफ प्रॉब्लम। आई हैव द स्किल टू डायग्नोस एनीवन प्रॉब्लम and give the advice which can help you. That's my skill. I can make money. Got it? How you make money? Just because of skill. तो आप काउंट करो आपके पास क्या स्किल है। Why God और यूनिवर्स should give you money? आप ऐसे क्या कर लियो जो उसके लिए आपको भगवान पैसा दे। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो कुछ कुछ लोगों को क्या होता है ना, बचपन से ना उन लोग को सीखना जो होता है ना स्किल, इट्स नॉट अबाउट ओनली लाइक फॉर्मल एजुकेशन। आप जाके जैसे जो करते हो वो नहीं होता है। अगर देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर देख लो, सचिन तेंदुलकर 10th में फेल हो गया था शायद। जितने भी बड़े प्लेयर, बड़े बड़े बिजनेसमैन ना, वो लोग फॉर्मल एजुकेशन बहुत खास नहीं था, बट वो लोग हमेशा लर्नर थे। दे लव टू लर्न। कितने लोगों को आता है कि इमेज एडिटिंग करना, कितने लोग को आता है? हाउ टू एडिट ए फोटो, कितने लोग को आता है? कितने लोग को पता है कि कुछ वीडियो एक एडिट करना, कितने लोग को आता है? कितने लोग को आता है कि एक एड कॉपी लिखना, फेसबुक इंस्टाग्राम में कैसे लिखना? कितने लोग को आता है कि कम्युनिकेट कैसे करना? कितने लोग को आता है कि सेल्स कैसे करना, हाउ टू सेल्स? कितने लोग को आता है मतलब कि काउंसलिंग कैसे करना? तो दीज ऑल आर द लाइक स्किल्स। ये अगर अपन न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट में अगर आपका स्किल्स नहीं होगा तो भूल जाओ, सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस यही है। थर्ड हो गया स्किल्स। इसके बाद सबसे खतरनाक काम करता है जो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशन अबाउट समथिंग। जैसे कि मैं बोला था कैसे क्रिएट होता है बिलीफ सिस्टम। बेसिकली इसका बेस एनवायरमेंट स्टार्ट होता है। आप जो चीज सोचते हो ना, मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक स्टोरी सबको पता है, हाथी को बचपन में ही लेके बांध देते हैं, और जब बांध लेते हैं ना, इसके बाद क्या होता है ना, वो 2 बार ट्राई करता, नहीं निकल पाता, छोटा सा खूंटी में बांधते हैं। जब हाथी बड़ा हो गया, मतलब कि वो इतना बड़ा पेड़ तोड़ देता है, लेकिन जब तक उसका पाँव में रस्सी होगा या वो जंजीर होगा ना, तब तक वहां से आगे नहीं बढ़ पाता है। अब सोच लो कितने लोगों को पाँव में वो जंजीर बंधा हुआ है। किसी को जानते हो ऐसे लोग जिसके पाँव में इस टाइप का जंजीर बंधा हुआ है? मिरर के सामने दिखता है। गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, वो आपको बचपन में कोई बोल दे रहा है यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। या आप ना 3 लोगों को ना जाकर ना अप्रोच किए कि भाई मैंने ना ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम करेगा क्या? वो आपको बोल दे अरे तुझे कौन फंसा दिया पागल, नहीं तो ऐसे ऐसे करके। हाँ, 3 लोग बोल दिए, खत्म हो गया बिलीफ सिस्टम। खत्म हो गया बिलीफ सिस्टम आपका। नहीं यार ये बिजनेस होता नहीं। तो भाई दूसरा बंदा कैसे करोड़ों का कमा रहा है सेम बिजनेस में? अगर वो फैक्ट होता तो फिर उसका भी तो ऐसा होता ना, तो वो कैसे करोड़ों में कमा रहे? मतलब फैक्ट नहीं है, वो परसेप्शन है। और परसेप्शन कैसे आया? क्योंकि तुम वीक माइंड था, तुम्हें कोई बोल दिया और तुम्हारा वो परसेप्शन काम करना स्टार्ट कर गया। तो इसीलिए बिलीफ सिस्टम तो बहुत लंबा चैप्टर है। मतलब कि जैसे कि मैं जो अपना एक प्रोग्राम में ब्रेन हैक कराता हूँ, वो 1.5-2 महीना में उसको मैं एक बेच लेता हूँ और बहुत कम लोग को लेता हूँ। इन दैट प्रोग्राम आई गो ऑन द डेप्थ। मतलब उसको पूरा अलग टाइप का मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो पहले फिर हो गया आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम मतलब आपका वैल्यू क्या है, व्हाट हाउ यू वैल्यू थिंग्स। वैल्यू मतलब क्या ना, प्रायोरिटी बोलो और इम्पोर्टेंस बोलो, उसको सिंपल फंडा है। सपोज तरुण, तुम्हें लाइफ में अगर, सपोज मैं बोल रहा हूँ चीजें, जैसे कि आपका अगर कोई चीज को आप करते हो और कोई चीज को नहीं करते हो, उसके पीछे एक ही चीज का अंतर होता है। यू प्रायोरिटाइज समथिंग, यू डोंट प्रायोरिटाइज समथिंग। हाँ कि नहीं? आप रिलेशनशिप में हो, हाँ, कोई बोलता है ठीक है आई लव यू यार बट आई कांट गिव यू टाइम, इज इट ओके फॉर यू? नो। कोई आप रिलेशनशिप में हो और कोई बोलता है कि, और आपको पेट में दर्द हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ही इज नॉट कंसर्न, ही इज नॉट फोकस, इज इट ओके इन रिलेशनशिप? यस और नो? यस। समवन से कि यस आई लव यू बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड ए सिंगल पेनी ऑन यू, मैं तुम्हारे से एक पैसा भी नहीं खर्चा करूंगा, इज इट ओके? नो।
इट्स नॉट अबाउट लाइक सेम टाइम अगर आप उस स्पेस में नहीं हो, आपका उस आस-पास नहीं हो, तो इज इट ओके? नो। तो वैल्यू इज व्हाट यू प्रायोरिटाइज इन योर लाइफ। आप जो चीज़ों को आप लाइफ में प्रायोरिटी देते हो, जहाँ आपका वैल्यू होगा, वहाँ आप अच्छा काम करते हो, आपका लाइफ का सारे गुड क्वालिटी आ जाता है। जहाँ आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हो, वहाँ सारे बैड क्वालिटी निकल जाते हैं। सडनली काउंसलिंग में नॉर्मली मैं बच्चों को काउंसलिंग करता नहीं हूँ, बट एक मेरी अच्छी क्लाइंट थी, तो वो अपने बच्चे को लेके आ गई। बोली सर ये ना सर ना बिल्कुल ना फ़ोकस्ड नहीं है, उसको ना पढ़ाई करने के लिए उसका हम लोग दिमाग खराब कर दिया है, ये चीज़ें बिल्कुल सुनता ही नहीं। मैंने सुना बट मैं बच्चों का काउंसलिंग नहीं आई मतलब मुझे थोड़ा मेरा वैल्यू में नहीं है वो। आई डोंट प्रायोरिटाइज़ हाँ। तो क्या? तो मैं बोला कि ओके व्हाट ही लव टू डू? वो बोले कि सर उसको तो बस वीडियो गेम दे दो हाँ। 6-6 घंटा वीडियो गेम खेल लेता है। नया मतलब पहला क्या होगा टाइम दिया और पूरा फ़ोकस हिलता नहीं, खाना देने से भी नहीं आता है और जो भी आता है उसको बोलता है कि नया वीडियो गेम खरीद के लो मतलब मनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। टाइम हो गया, फ़ोकस हो गया, मनी भी हो गया और आस-पास में उसका वीडियो गेम का सारे गैजेट्स पड़ा है। तो बोला तो वो तो फ़ोकस्ड है वीडियो गेम के लिए। बोला हाँ, फ़ोकस्ड है लेकिन सर इसके लिए? बोला कि वो उसको वैल्यू नहीं कर रहा है। उसका अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, वो कंसिस्टेंसी कर रहा है। जिस चीज़ को वैल्यू दे रहा है। तो हम अपने लाइफ में भी सेम चीज़ करते हैं। हम जिस चीज़ को जैसे कि अगर हमारा लाइफ में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है, हम उसको वैल्यू देते हैं, टाइम देते हैं, फ़ोकस देते हैं, पैसा देते हैं, सब चीज़ देते हैं। तो आप जो चीज़ नहीं कर देते हो ना, आप टाइम देते नहीं हो, फ़ोकस नहीं कर रहे हो, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सराउंडिंग में अगर नहीं रख रहे हो, टीएफएमएस बोलते हैं उसको, इसका मतलब यू डोंट वैल्यू दैट थिंग्स। जब आप चीज़ को वैल्यू देते नहीं हो, तो वहाँ पे कुछ ग्रोथ होगा नहीं। सीधा बात है। अगर जैसे कि मेरा वैल्यू में नहीं है कि घर का काम, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब घर का कुछ काम नहीं कर सकता, मतलब कि कोई मतलब किचन वगैरह में घर सेटअप करना मुझे करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आई कांट डू दैट थिंग। दैट्स नॉट इन माय वैल्यू। मैं टाइम, फोकस, मनी कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मैं हायर कर सकता हूँ किसी को भी वो करने के लिए, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे वैल्यू में नहीं है। बट मुझे कोई बोलेगा ना कोचिंग के लिए यहाँ भी बैठूँगा, कल सुबह तक भी यहाँ भी मैं कोचिंग दे सकता हूँ। टाइम, फोकस, मनी सर आई कैन इमेजिन मैं लाखों में खर्चा किया हूँ पढ़ाई करने के लिए इसके बारे में। हाँ, क्योंकि आई हैव वैल्यू फॉर दैट थिंग। तो आपका लाइफ में अगर आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट वैल्यूइंग योर बिजनेस। अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, दैट्स मीन्स इंटरनली न्यूरोलॉजिकली आप रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दे रहे हो। दिन रात गाली दे रहे हो कि लड़का ऐसे होता है, लड़की ऐसे होते, सब ऐसे होते, मतलबी होते और सेम टाइम बोलते हो कि मेरे लाइफ में कोई राजकुमार आ जाए, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो फर्स्ट यू हैव टू वैल्यू रिलेशनशिप, देन यू कैन हैव द रिलेशनशिप। सेम वे आप पैसा को वैल्यू नहीं करते हो, बोलते हो कि पैसा तो हाथ का मेल होता है। भाई क्यों रख रहा है तिजोरी में? डस्टबिन में डाल। कहाँ का एड्रेस भी मैं बताऊंगा। क्यों बोलते हो कि पैसा ये होता है? क्यों मतलब दिखाते हो कि लोगों को अरे यार पैसा सब कुछ होता है क्या दुनिया में, इस टाइप का क्यों बोलते हो? इस टाइप का पैसे को लेकर इतना नेगेटिव इमोशंस क्यों है? अरे सब चोर लोग होते हैं, पैसा वाला कोई अच्छे से थोड़ी पैसा कमा सकता है। व्हाई डू कीप ऑल दिस थिंग्स? जी। तो आप पैसा को वैल्यू नहीं करोगे तो पैसा नहीं रहेगा। आप अपना वॉलेट में देखो आप पैसा कैसे रखे हो। अगर ऐसे फोल्ड-फाड़ करके रखे हो तो आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा, ये बात याद रख लो। क्योंकि मनी मास्टरी में कभी लूँगा तो मैं बताऊँगा कि हाउ टू मेक मनी। बहुत ईज़िली पैसा बना सकते हो कोई भी पर्सन। पैसा बनाना बहुत बड़ा बात नहीं, बहुत ईज़िली बना सकते हो और रख सकते हो, वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। बस मनी का साइंस को समझना पड़ेगा। हम लोग अपने नियम बना के बोलते हैं कि पैसा कमाएँगे। मनी का अपना नियम है। मनी बोलता है भाई मैं तेरे नियम से तो नहीं आऊँगा। अगर मेरे नियम से अगर तुम्हें हासिल करना है तो आजा, मैं तुम्हें जो बोलेगा दे दूँगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अपने नियम से, मुझे इस काम को करना है, मुझे पैशन को मतलब कि जीना है। जीना भाई तेरे को कौन बोल रहा है? देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मनी? तेरा पैशन के साथ मनी का कोई अलाइनमेंट नहीं है ना, ये बात। तो मनी का अपना प्रिंसिपल से मनी का अपना नियम है, उसका खुद का नियम है। वो बहुत खतरनाक नियम है मनी का। मनी का नियम जिसने समझ जाओगे ना आप और कहीं न कहीं जो एनएलपी है ना अगर आप मैं जब कभी अगर मनी का मास्टरी कराऊँगा क्योंकि वो 6-7 घंटे का पूरा मतलब सेशन होता है। वो लेकिन ना पूरा हम लोग को ये जो हम लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं ना, वो पूरा वहाँ से ना आप कनेक्ट कर सकते हो कैसे पूरा।
हर चीज के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, जो हम लोग मतलब पर्टिकुलर मैं हिंदू सनातन धर्म का बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक थे, लेकिन वो लोग को जितना सारा चीजें हम लोग को देखे गए ना, वी लॉस्ट इट। अगर बेस लेवल में देखोगे ना, तो वहां से ही एनएलपी आया है, ये सारे चीजों से ही, ये पहले से है सब कुछ। तो आप मनी का नियम को अगर नहीं कर रहे हो तो आपको भूल जाओ। तो आपका नियम से नहीं चलेगा, और दुनिया में सबसे बड़ा जो सफरिंग है, क्योंकि आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। मेरी वाइफ मेरे हिसाब से मेरा बात माने, मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से पढ़े, आईएएस बने आईपीएस बने, मेरे टीममेट में बोलूंगा बैठ तो बैठ, उठ बोल तो उठेंगे, सोचते हैं। यही इसीलिए तो आप रोना रो रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके हिसाब से काम हो। वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट हैव द पावर टू चेंज एनीवन। ओनली थिंग इज आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, एंड लोगों का इनर्शिया को ब्रेक कर सकते हो। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, अनम्यूट करके बोलो ताकि माइंड में घुसना जाता है। आप अपना आप को चेंज कर सकते हो, एंड लोगों का इनर्शिया को चेंज कर सकते हो। तो लोगों को चेंज कर सकते हो, मतलब एक एक आप फोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं भी एक फोर्स क्रिएट आप करने का अपने को ट्राई कर रहा चेंज हूँ। कर सकते हो, लोगों के नजरिए चेंज कर सकते हो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई कैन अंडरस्टैंड कितने अच्छे लोग हैं, मतलब 10 बजे जिनको सोने की आदत है अभी तक बैठ कर देख रहे हैं जबरदस्ती में भी। वेरी नाइस, ओके, फाइन, गुड। ये एफर्ट है, ठीक है ना। जैसे कि आई डोंट वांट टू चेंज, एंड इट्स नॉट सम नेगेटिव कमेंट, कि कोई पर्सन का आदत हो सकता है 9 बजे सोना, अगर वो 10 बजे तक बैठा है, मतलब दैट पर्सन पुटिंग एफर्ट इन इट, वो एफर्ट दे रहा है, उसको मतलब करना है बोल के, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये हो गया हम लोग का। अभी आए थे कहाँ तक, वैल्यू तक। तो आप अपने बिजनेस को वैल्यू कर रहे हो? तो कौन कौन पर्सन है जो वैल्यू कर रहे हो, बोल रहे हो कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग फॉर योर बिजनेस। ओके, फर्स्ट पूछो कितना टाइम दे रहा हूँ। सेकंड पूछो हाउ फोकस्ड यू आर, कि आप कितना फोकस हो। अगर अभी आपको नेटफ्लिक्स कोई बुलाने आएगा ना कि आओ नेटफ्लिक्स बैठ के देखते हैं, और आपका यहाँ प्रेजेंटेशन है, या कोई बोल देगा चल ना मूवी देख के आते 12वीं फेल, आपका 2 प्रेजेंटेशन है, तो आप फोन करके बोलते हो कि अरे भाई सुनना, कल डेमो कर देते हैं ना, आज ये वो करते हैं, तो यू आर नॉट फोकस्ड। तो जो जो लोग हंस रहे हैं, मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि भगवान क्या क्या गलती कर रहे थे बोल के। फिर हाउ मच मनी यू कैन इन्वेस्ट टू ग्रो योर बिजनेस। अगर मैं अभी हूँ, अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री में, अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ या कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैंने कितना पैसा फूका है इस चीज को अच्छे से करने के लिए। मैं जब वो आने था तब आई वाज गोइंग टू पुणे, ऑल नागपुर, मेरा सब वीडियो होगा देखोगे। आई यूज्ड टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी टू ग्रो। इसके लिए पैसा आया, करोड़ों में जो आया, क्योंकि मैं मनी इन्वेस्टमेंट करता। और जो लोग चाहते हैं कि ना सक्सेस इज महंगा, याद रखो, सक्सेस महंगा ही है। आप उसको चीप चीजों से ना खरीद नहीं सकते हो। जो होते हैं ना बोलते कि कुछ स्टडी करो, तो भैया यूट्यूब देखना स्टार्ट करते हैं। स्टडी करो तो मतलब ऐसे चीप टाइप चीजों को ना फॉलो करते हैं अपना माइंड को बढ़ाने के लिए। कभी नहीं होगा। कोई मूर्ख है क्या जो आपका कीमती चीज उसको देगा? नहीं देगा कोई चीजें। जो आप जहाँ पैसा खर्चा करोगे ना, आपको वहां ही अच्छा चीज मिलेगा। ये बात को लिख लो, कहीं लिखना है तो डोंट, आप कभी भी लाइफ में, जैसे कि आई नो ऑल्सो, जैसे कि हम लोग ये कर रहे हैं, मैं भी क्लियरली बोलता हूँ, हम लोग जैसे भी ये आपका डीप कोचिंग किया, वो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन था। मंडे टू फ्राइडे मैं कोचिंग करा रहा हूँ, लाइक दैट इज SME, और पर्टिकुलरली एक सेगमेंट के लिए कर रहा हूँ। हाँ, जो लोग मेरे इस सेगमेंट में, जो लोग काइंगन वाटर का बिजनेस कर रहे हैं, मैक्सिमम वो लोग यहाँ पे हैं। बाकी लोगों के लिए ना मेरे पास उनके लिए 1-to-1 है और बहुत सारा प्रोग्राम है। तो उसमें करा रहा हूँ, आई एम हैविंग 1500 रुपीज, मैं कम से कम ना 1.5 लाख का वैल्यू क्रिएट करूंगा। मतलब कि जो कोचिंग में मंडे टू फ्राइडे में कराऊंगा। बट आई स्टिल लो 1500 रुपया कुछ नहीं, बट मैं स्टिल लो कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उतने लोग नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। वी नो ऑल्सो दिस थिंग्स ना, बिकॉज दे डोंट वैल्यू थिंग्स। वैल्यू नहीं करते हैं। आप बोलते हो कि मैं किसी को प्यार करता हूँ, बट आपको अगर उसके लिए मतलब कुछ चीज करना होगा, तो यू हैव टू थिंक इट, देन यू डोंट वैल्यू दैट पर्सन, तो दैट देन डोंट से परफेक्ट। जो लोग बोल रहे हैं, बट मैं एक जनरलाइज बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं बैठेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बट जनरलाइज लोग जहाँ पे मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना होता है वहाँ नहीं करते, ये जनरल चीज है। तो दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज। मुझे अगर हायर स्टडी करना, जैसे मैंने जो NLP का अभी कोचिंग किया, इट वॉज 3.5 लाख, 3.5 लाख का था। तो लेकिन मैं बोला अगर इफ आई एम इन्वेस्टिंग 3.5 लाख, आई कैन मेक 350 करोड़ में खड़ा कर सकता हूँ, आफ्टर हैविंग दैट काइंड ऑफ लाइक ब्रिलियंट माइंड, वो सब असेसमेंट करने के बाद।
तो मैंने किया उसको, अभी नेक्स्ट खत्म नहीं हुआ। अब जो नेक्स्ट उनका जो एकदम प्रीमियम लेवल का कोचिंग है, ही इज आस्किंग 36 लाख। अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी उतना बड़ा अमाउंट के लिए नहीं जाऊंगा, बट मैं 1 साल के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो कोचिंग भी करूंगा। कोचिंग को वैल्यू दो, कोच को वैल्यू दो, वो आपका लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे चीज को समझ गए जो आपको पता नहीं है। इसके बाद हम लोग आता है एक सबसे खतरनाक चीज, अभी यहाँ खत्म करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्ले ए मेजर रोल इन द लाइफ। आइडेंटिटी क्या है? आप मैं के बाद जो भी बोलते हो ना, वो आपका आइडेंटिटी है। मैं सीए हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैं और मेरा के बाद आपका जो चीज आपका माइंड में आता है, दैट्स गिव यू द आइडेंटिटी। जो कोर आइडेंटिटी होता है ना, जैसे कि सपोज कोई पर्सन है, डॉक्टर है, सीए है, सीए को आके बोलो बोले कि भाई तुम्हें टेली कॉलिंग करना है मेरे जिम के लिए, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका आइडेंटिटी ही नहीं है उस चीजों को लेके। हाँ, तो जब कोई पर्सन का आइडेंटिटी सपोर्ट नहीं करता पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, अगर आप उसको उस प्रोफेशन में डाल दोगे तो गॉन। जो सेल्स का पर्सन होता है ना, उनका आइडेंटिटी होना चाहिए कि आई एम ए क्लोजर। एक होता है सेल करना, सेल्समैनशिप होता है, सेल के लिए ना कराऊं। हाँ, ये जो एसएमई जो होगा ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज बोलते हैं, उसमें मैं पूरा खतरनाक लेवल में सेल्स कराने वाला हूँ। और लाइव सेल्स आप लोग से भी 1 to 1 मतलब देखूंगा कि आप लोग सेल्स कैसे करते हो, क्योंकि सेल्स एक ऐसा चीज है जो आपको अरबपति बना सकता है, इफ यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ सेल्स। अगर आपको सेल्स आता नहीं है तो आप कितना भी अच्छा पर्सन हो, कितने भी अच्छा हो, गरीब रहोगे। दुनिया में जितने लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, वो लोग सेल्स के ही बंदे होते हैं। तो सेल्स को बहुत डीपली कराऊंगा, मतलब इस टाइप का सेल्स जो यूट्यूब वाला सेल्स आप सीखते हो ना, ऐसे बोलना वो सब कुछ नहीं होगा। एकदम डीप साइंस रहेगा सेल्स का, कैसे लोग बाय करते, कैसे लोग करते, क्यों करते, उसको लेके। तो यहाँ पे देखो कि आपका जो कोर आइडेंटिटी होता है ना, तो वो आइडेंटिटी अगर आपका नहीं है, जैसे कि मेरा आइडेंटिटी नहीं है कि सेल्स को लेके, तो मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगा। तो पहला काम है, मुझे वो आइडेंटिटी को डेवलप करना पड़ेगा। यस, आई एम ए क्लोजर। व्हेन आई सिट विथ समवन फॉर द क्लोजिंग ना, तो आई फील लाइक भाई ये पूरा मेरा जंगल है और मैं यहाँ का राजा हूँ। आई डोंट फील बैड, अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ, पैसा मांग रहा हूँ। आई डोंट हैव द नेगेटिव आइडेंटिटी, आई हैव वेरी पॉजिटिव आइडेंटिटी अबाउट द सेल्स। जितने लोग गोली खा लेते हैं ना देश के लिए, दे हैव द आइडेंटिटी, मेरा कंट्री है, मेरा देश। कोई आदमी ऐसे नहीं कर पाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो सब पहला जो आइडेंटिटी है ह्यूमन का, हम इंसान है। पहला क्या हो गया? ह्यूमन बींग, जानवर है, सब कुछ है। पहला आइडेंटिटी है वी आर लाइक ह्यूमन। सेकेंड आइडेंटिटी आता है कि आपका यू आर मेल और फीमेल, जेंडर वाइज। सेकेंड आइडेंटिटी कि मैं लड़का हूँ, कोई लड़की है, दैट द सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड कम्स योर नेशनैलिटी। जो क्रिकेट में हारने सब दुखी होते हो ना, दैट दैट बेसिकली ना योर नेशनैलिटी आइडेंटिटी। ऑस्ट्रेलिया में देखे ना, ऑस्ट्रेलिया में वो कप के ऊपर पांव रख के कोई प्लेयर बैठा था, बहुत सारा मेम्स आ गया। तो उनके लिए अभी इंडिया के लिए 150 करोड़ रो लिए, क्रिकेट में हार गए तो हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक नॉर्मल सा कप है, उसके लिए उनके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। दे डोंट हैव द लाइक नेशनैलिटी आइडेंटिटी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट कैसे हुआ था सबको पता होगा ना। लोग चोर थे, लुटेरे थे स्टार्टिंग से, पता है कि नहीं इनका? कभी कभी देखे ना, कोई कोई कम्युनिटी का ना हिस्ट्री देखो, तो आपको साइकोलॉजी समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। तो आप, और फिर आता है आपका रिलीजियस आइडेंटिटी। तो मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, ये आपका एक आइडेंटिटी होता है। ये चीजों को लेके मैं ब्राह्मण हूँ, एक आइडेंटिटी है उस चीजों को लेके। तो ये सारे आइडेंटिटी ना आपको बहुत कुछ करने में नहीं करने में। जैसे कि कोई अगर राजपूत लड़के लोग हैं, तो दे हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी। जो बोलते हैं ना, हमारे घर के बहू बेटी को तो कैसे देख छू लिया बे या देख लिया बे, उनका पहले ऐसा लगता है, बिकॉज दैट इज द लाइक क्षेत्रीय आइडेंटिटी। हाँ, कैसे कर सकता है बोल के। तो वी लीव द आइडेंटिटी, न्यूरोलॉजिकली है। इसके बाद आता है आपका रोल आइडेंटिटी। आप अगर पापा हो, आपका बेटा का स्कूल फीस लाखों में होगा, और आपका कहीं पे हाथ फ्रैक्चर भी हो गया होगा ना, आप बोलोगे कि मेरे बेटा का नाम मैं दे दूंगा। दैट देन कम्स योर रोल आइडेंटिटी। अगर आपकी वाइफ है और उसको कुछ नीड है,
या कोई गर्लफ्रेंड है, आपको कुछ, उसको कुछ ही चाहिए, एंड यू कैन गो बियॉन्ड द कंफर्ट जोन टू मेक द पर्सन सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि आपका रोल आइडेंटिटी है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हूँ या चीजों को लेके। जैसे कि नॉर्मली, जैसे कि हमारे घर जो फीमेल्स लोग होते, दे हैव द आइडेंटिटी ऑफ सैक्रिफाइसिंग। घर में लोग अगर 5 लोग का खाना बना है, 2 गेस्ट आ जाएंगे ना, वो अपना खाना ना नहीं खाते, उनको खिला देते हैं। कोई मेल का खाने को बंद नहीं करते। दे सैक्रिफाइस, दे हैव ए फीमेल आइडेंटिटी, कि मुझे थोड़ा, हाँ ठीक, आई कैन एडजस्ट। तो ये आइडेंटिटी आपका लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम करता है कि कैसे आपको ये करना है और नहीं करना है। तो अगर आप ये सारे चीजों को देखोगे ना कि कैसे काम करता है, आप तब जाकर समझ पाओगे कि आपका लाइफ में आप कहाँ हो। आप खुद को, जैसे कि अगर कोई पर्सन है, उसका सेल्स का आइडेंटिटी नहीं है, ही फील बैड व्हेन आई आस्क फॉर द मनी, तो आप उसको कैसे बिजनेस में बढ़ेगा बिल्कुल सोच रहे हो, नहीं बढ़ेगा उसका। और आइडेंटिटी ऐसा है ना, अगर आ गया ना, उसको मोटिवेशन चाहिए नहीं, मोटिवेशन 2 दिन का चीज है, देन उसका वो खतरनाक है, कुछ कर लेगा। आर्मी में लोग मरने मारने के लिए क्यों चले जाते हैं? आप आर्मी का भी आजकल इंटरव्यू बहुत आ रहा है, पॉडकास्ट आ रहा है, आप उसको देखो। क्योंकि हम लोग तो कोई चीज देखते हैं तो उसका नजरिया अलग रहता है, कि हम तो सब ब्रेन को असेस करते हैं कि हाउ दिस थिंग हैपनिंग, ये बंदा कैसे काम कर रहा है, कि मरने के लिए क्यों रेडी हो जा रहा है, मारने के लिए क्यों रेडी हो जा रहा है। आइडेंटिटी, मदर आइडेंटिटी है जो रोल आइडेंटिटी में आता है। मदर आइडेंटिटी में आप ऐसा है कि अगर इफ यू सी कि आपका चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये यू कैन गो टू एनी लेवल टू प्रोटेक्ट, कोई भी लेवल में प्रोटेक्ट कर लोगे उसको। इस ऐसा प्रूव है ना पूरा, मतलब कि एक लेडी थी गुजराती, मतलब कि बस कुछ नहीं, एक स्टिक्स पकड़ी, एक टाइगर आ गया था अपने बच्चे को खाने के लिए, उसको मार के भगा दी थी। पेपर में निकला हुआ है, आप देखोगे तो देख लोगे। वो क्या था? मदर आइडेंटिटी। तो आपका आइडेंटिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि मास्कुलिनिटी आइडेंटिटी। मास्कुलिनिटी आइडेंटिटी, जैसे कि मैं लड़का हूँ, तो मैं रोऊंगा नहीं लड़की के सामने, ये सब आइडेंटिटी है ना। तो हाउ यू यूजिंग योर आइडेंटिटी टू स्ट्रेंथन योर लाइफ, दैट प्ले द मेजर रोल। तो मैंने कितना बोला अभी आइडेंटिटी को लेके, कितना पॉइंट्स बोला? नहीं, मैं न्यूरोलॉजिकली अलाइनमेंट को लेके कितना पॉइंट्स बोला? व्हाट डिड से? पहला क्या था? पहला था क्या? न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट को लेके पहला पॉइंट क्या था? environment, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या था? behavior, परफेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या था? skill and capability, बिलीफ सिस्टम था थर्ड लेवल, हाँ सॉरी, स्किल था, स्किल। स्किल स्किल फोर्थ था आपका बिलीफ सिस्टम था। फिफ्थ था आपका वैल्यू। और सिक्स था आइडेंटिटी। लास्ट इज identity. पर्पज। लास्ट इज पर्पज ऑफ लाइफ, 7 आइडेंटिटी। हाँ, कि आपका लाइफ का पर्पज क्या, व्हेन योर पर्पज इज क्लियर, देन एवरीथिंग इज फाइन। मेरा सिंपल पर्पज है कि मेरा लाइफ में ऐसा ना कि इफ एनीवन एज लाइक कम्स अराउंड मी, आई कैन बेटर दैट पर्सन लाइफ। मेरा ऐसा है कि मेरा लाइफ में कोई भी पर्सन टच हो जाए, उसका लाइफ में बेटर कर दो। दिस इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। वेरी सिंपल एंड कुछ नहीं है, दैट कैन बी इन एनी वे, जो भी पार्ट को लेके, हेल्थ रिलेशन के मैंने, बट आई कैन मेक बेटर, वो मेरा पर्पज है। तो कोई भी मेरे से टकराएगा तो आई विल गिव सम वैल्यू टू दैट पर्सन इन लाइफ। सिंपल है। तो व्हाट्स योर पर्पज? जब तक आप ये न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट नहीं करोगे, एनवायरमेंट, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, दरुए गंजड़ू लोगों के साथ नहीं बैठना उठना है, हाँ, इस चीजों को लेके। सेकंड थिंग हो गया, आपको बिहेवियर जो होता है चेंज करना है, आपका दिनचर्या कैसा हो, सुबह कब उठ रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, कब क्या कर रहे हो, कब काम कर रहे हो, वो होना चाहिए। थर्ड, आपको स्किल सीखना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए आपको। तो आज के डेट में जैसे कि इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बहुत जरूरी है, फेसबुक वगैरह बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया में प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है मार्केटिंग के लिए, हाँ। तो वहां पे आप कितने स्ट्रांग हो, 1000 2000 में कोर्स आता है, पैसा डालो, करो, सीखो। बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए? आपका बिलीफ सिस्टम आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है ना, आपको नीचे रख रहा है? आपका वैल्यू क्या है? आप जिस चीज के बिजनेस में आए हो, आप उसको वैल्यू कर रहे हो ना? कोई बोल दिया कि देखो कांगन करके ना गौरी सर ने 2 करोड़ कमाया था, तो उसके लिए दौड़ के आगे हो। मुझे कोई बोलेगा ना 5 करोड़ दूंगा, आके ग्रोसरी शॉप में बैठ के तुम्हें बेचना, मैं नहीं बेचूंगा। बिकॉज दैट इज नॉट इन माई वैल्यू। मैं बैठ के किसको बेच नहीं सकता ऐसे। आई लव टू एक्सप्लोर थिंग्स। मैं दुनिया में कोई भी कॉर्नर में रहूं एंड मेरे पास पैसा का फ्लो कम ना हो, वो मेरा एफर्मेशन है। आई मेक यू अंडरस्टैंड कैसे होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी अबाउट
हेल्पिंग पीपल, मेकिंग पीपल लाइफ बेटर, और वही मेरा पर्पस से लाइन है कि जो भी मेरा सराउंडिंग में आएगा मैं उसे लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। तो मेरा जो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है जो भी था वो ठीक नहीं था, क्योंकि आई वॉज मेरे पापा जब एक्सपर्ट किए तो हम लोग स्लम में थे, तो उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था वो चीजें, लेकिन इस टाइम में मैं अननोइंगली कुछ अच्छा चीज कर लिया था। कैसे? जब मैं कराटे क्लास ज्वाइन किया था तो वहां पे ना 50 रुपया वाला भी क्लास था, और यहाँ पे ना 2000 1995 में 300 वाला भी क्लास था। मतलब 300 मतलब आज के दिन में ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 thousand होगा। और ट्रस्ट में मैंने जहाँ पे था जो 300 क्लास मैं वहां पे ज्वाइन किया था, क्योंकि वहां पे सारे एग्जीक्यूटिव घर के बच्चे थे, जो कि वहाँ के डीजीएम एजीएम जीएम, तो वहाँ के बच्चे लोग वहाँ पे सीखते थे। और जैसे नॉर्मल जैसे कि वर्किंग क्लास के लोगों के लिए 50 रुपीज वाला भी क्लास था, जो कि अलग टर्न थे। लेकिन वो जो टीचर थे ना तपन विश्वस थे मेरे सर, मैं उनको बस 10 साल ट्रेनिंग किया हूँ, तो वहाँ पे ना बहुत ही मुझे अच्छा एनवायरनमेंट मिला, कि मुझे लिखा कि जो नॉर्मली जो बड़े घर के जो लड़के लोग होते ना, मतलब हाउ दे बिहेव, हाउ दे टॉक, वो लोग किस टाइप का बातें करते, और बस्ती के लड़के लोग किस टाइप का बातें करते, तो मुझे वो डिफरेंस समझ में आ गया था कि क्या होता नहीं होता है। तो मैं उस सारे स्टेज को देखा हूँ, तो मुझे क्लैरिटी आ गया, और वो एनवायरनमेंट ही मुझे लाइफ में आज यहाँ तक पहुंचने के लिए हेल्प किया। क्योंकि मैं भले ही मतलब कि मेरा बैकग्राउंड वो नहीं था, बट मैंने उस चीजों को वो एनवायरनमेंट में खुद को डाल दिया था। तो जो भी लोग मतलब बिजनेस कर रहे हो ना, आप इस टाइप का लोगों के साथ बैठना उठना स्टार्ट कर दो, जो लोग मतलब बड़ा बड़ा बात करते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं और बड़ा कुछ करने का ट्राई करते हैं। और इसके बाद एनवायरनमेंट बात आ गया आपका बिहेवियर। अगर आप स्पोर्ट्स में रहोगे, जैसे मैं स्पोर्ट्स में था, तो ऑटोमेटिकली ना आपका लाइफ स्टाइल ना ठीक हो जाता है। सुबह उठना, जाके दौड़ना इतना किलोमीटर, फिर ये डाइट करना ही करना, स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ बहुत बेटर होता है। तो अगर आप या आपके बच्चे या जो भी होगा ना, आपको फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में ना स्टार्ट कर दो, अगर बिजनेस बड़ा करना है तो। आप ये मत सोचो बिजनेस में का हेल्थ में क्या इफेक्ट है, बिजनेस का हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कल से सुबह उठ के ना कुछ नहीं ना, 10 किलोमीटर ना जोर जोर से चल लो, 5 किलोमीटर चलो जोर से। मैं 9th फ्लोर में हूँ, अगर मैं किसी ने कुछ नहीं कर पाया ना, मैं 2 बार ना नीचे जाता हूँ, सीढ़ी में दौड़ दौड़ के जाता हूँ, मुझे जगह हो गया। लेकिन आपको फिटनेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिलीफ सिस्टम सिंपल है, सोचो कि मैं जो सोच रहा हूँ ये मेरे लाइफ को पॉजिटिव लेगा ना नेगेटिव लेगा, बस काम खत्म हो गया। आइडेंटिटी क्रिएट करो स्ट्रॉन्ग। यस, कि आप अगर सेल्स कर रहे हो तो डोंट फील लाइक सेल्समैन, फील लाइक यू आर ए क्लोजर, you're a superhuman, you can understand human psychology, you can do a lot of things, develop that identity and have a purpose। कि अगर जैसे मैं अगर कांगन किसी को बोलता हूँ ना, तो मेरा ऐसा नहीं रहता कि ना मुझे सेल्स चाहिए, आई थिंक कि इस पर्सन के साथ मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूँ, क्या ये पर्सन को करोड़ कमा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ करोड़ कमाए तो मुझे भी 10 लाख आ जाएगा, सीधा बात है। गिव एंड टेक थिंग्स। तो इस हिसाब से जब हम लोग काम करेंगे ना, दैट विल बी इन डिफरेंट मैनर। ओके, सो आज 4 मिनट ज्यादा हुआ 1.5 घंटे से। तो थैंक यू एवरीवन कि थर्ड डे कंप्लीटेड। एंड हम लोग को एवरेज में देख रहा हूँ कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ तक रह रहे हैं। कल का सेशन जैसे कि लास्ट सेशन है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन ना वो वर्कआउट सेशन, मतलब मान के साथ हो कि जो भी सीखे उसको मैं 1 by 1, जो भी लोग लास्ट तक रहेंगे, जितना कम लोग रहेंगे अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं 1 to 1 भी किसका क्या है वो चीज देख लूंगा उस दिन, तो जाएगा लंबा टाइम जाएगा परसों, क्योंकि एक एक का चीजें देखेंगे, कौन बनाया नहीं बनाया, किसका डेप कुछ प्रॉब्लम है तो वहीं करेंगे। कल का दिन में मैं आई एम गोइंग टू 6 टूल्स, मैं 6, सबको ही ना आप लोग सबको ही मेरा जो रीवायर योर ब्रेन उस ग्रुप में एडेड हो गया। कौन कौन एडेड नहीं है वो ग्रुप में, रीवायर द ब्रेन, कोई ऐसा है जो मतलब कि उस ग्रुप में एडेड नहीं है? सभी है, परफेक्ट परफेक्ट। तो आप कल 6 ऐसा मैं वेपन दे सकता हूँ आपको, और आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ रॉकेट स्पीड में कैसे डेवलप कर सकता है। कल हो गया पास्ट, पास्ट खत्म हो गया, इसके लिए पहले खत्म कर दिया। ओके, आज हो गया कि आप खुद को समझ गए कि मेरा लाइफ अभी कौन सा स्टेज में, पेनफुल कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, मनी वाइज क्या है, फिर कौन सा चश्मा में दुनिया में को देख रहे हो। फिर ये सारे चीजें आज हम लोग कर दिए, कैसे आपका लाइफ में अलाइनमेंट काम कर रहा है, आपको समझ में आ गया सब चीज। अब आप यहाँ से मैं पूछूंगा नहीं ना
कौन पर्सन अपने बारे में बोलेगा कि हाँ मैं ब्लेम फ्रेम में काम करती हूँ, हाँ मैं जस्टिफाई करता हूँ? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आपको तो समझ में आ गया ना, आप ब्लेम करते हो, खुद के साथ ट्रूथफुल रहना है। ओके, इसके बाद कल होगा 6 इतना खतरनाक वेपन मिलेगा आपको, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज को टारगेट कर दो उसको अचीव कर लोगे, दैट्स माय गारंटी। कुछ भी बुलशिट नहीं होगा, दैट विल बी ऑन द पॉइंट्स उन चीजों को लेके। अंधेरे घंटा जाएगा ही जाएगा, मैं जानता हूँ। परसों कोई सेशन नहीं है, बट परसों आना है, क्योंकि परसों में जो जो जिसका प्रॉब्लम होगा ना, आई विल बी टेक 1 to 1 कुछ भी करके ना। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जैसे मैं बोला कि ये करो, तो बहुत लोग अफर्मेशन बना है लेकिन गलत बना है, तो मैं लाइव सबको ना लिखवा दूंगा तुरंत तुरंत। मेरे साथ आप लोग लिखते जाओगे और मैं करवा दूंगा सबका। और जैसे कि मैं बोला कि कुछ अलाइनमेंट करना है, कुछ रेजिस्टेंस है लाइफ में, तो ऑन स्पॉट उसको ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी भैया थैंक यू वेरी मच। आपको कितना जोर से नींद लग रहा है मुझे दिख रहा है, फिर भी आप पूरा जबरदस्त बैठ के ना देखे पूरा। हो सकता है किसी को जल्दी सोने का आदत हो, और फिर भी वो अपना एफर्ट डाल रहा है। और वही है कि वो आराम से छोड़ सकते थे, क्विट करके छोड़ देते, सो जाते। बहुत लोग छोड़ दिया ना, बट ही वन पुट एन एफर्ट टू बी स्टे। जो होगा देखा जाएगा, वाली सो जाओ कुछ हो जाओ, उनका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है वो चीजें के लिए। इट्स कम्प्लीटली ओके। थैंक यू एवरीवन। व्हाट डिड यू टेक अवे टुडे? ग्रुप में जाके मेंशन करो। मैं 23 लोग देखा हूँ, अब 23 लोगों का मैसेज तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन लोग रियल लाइफ में भी एक्शन नहीं ले रहे। दैट्स द सिंपल थिंग, आई गेट इट। बाय, गुड नाइट। Good night, sir.